गुड इवनिंग गाइज। काफी सारे लोग आ गए हैं। अब हम लोग लेक्चर आज का स्टार्ट कर गुड सकते इवनिंग। हैं। तो कैसे हैं आप लोग, ये बता दीजिए सब लोग एक एक करके। दीपक गुप्ता, कैसे हैं आप? रिस्पॉन्स ही नहीं है उनका। सब लोग बढ़िया हो ना? जी फर्स्ट क्लास। हाँ सर। ओके, कौन कौन आ गया? बढ़िया है सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बढ़िया ही रहना है सब लोगों को। हेलो हाँ जी। सर, वो जो आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो ना, तो वो जो हम कभी लाइव लेक्चर में क्वेश्चनिंग करते तो वो आवाज भी नहीं आ रही है, तो कुछ ऐसे वीडियो को है कि सारी वीडियो का ऐसे ही है? एक वीडियो ऐसी होगी जिसपे सिर्फ आप लोगों की आवाज होगी और मेरी आवाज कुछ भी नहीं होगी, और एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें मेरी आवाज तो है बट आप लोगों की आवाज नहीं है। बाकी सारे वीडियो जितने भी ना सब पे परफेक्ट है, बस 2 वीडियो थोड़ा खराब हो गया था मेरे से। हाँ सर, वो आज लेक्चर में अभी देख रहे थे ना, तो समझ हाँ, में दो तो वीडियो एक ऐसा था एक वीडियो को तो मैंने डिलीट ही कर दिया, वो उसको तो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो तो वेस्टलेस वीडियो था, कोई फायदा नहीं था। जिसमें आप लोगों का आवाज नहीं आया था बट मेरा आवाज था, उसको मैं रहने दिया। जिसमें मेरा ही आवाज नहीं था उसको मैंने डिलीट कर दिया। हाँ हाँ, जो लास्ट वाला है उसमें हमारा तो आवाज नहीं है लेकिन आपका है। हाँ, उसको मैंने छोड़ दिया। उससे पहले जो एक वीडियो था ना उसको मैंने डिलीट कर दिया। हाँ सर, हाँ ठीक है, तो एक बारी हम लोग क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा मुझको कुछ समझाना है कि आखिर मार्केट में भी चल क्या रहा है और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। एक बार मैं आप लोगों को 10 मिनट के अंदर मैं समझा देता हूँ। उसके बाद, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट आज किस तरीके से चला है, कल किस तरीके से चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें ट्रेड भी लेते हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि किस तरीके से आपको संभल के ट्रेड करना है। उसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले जो कल मैं पढ़ाया था उससे आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। फिर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे पहचानना है, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्लीज आप म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। फिर लास्ट में आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उससे आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप पूछना, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि आज का भी मार्केट में किस तरीके से मार्केट चल रहा है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना स्क्रीन शेयर करके। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, एक बार कंफर्म कर दो सब लोग, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को? यस सर। जी सर, हो रहा है। यस सर। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। यस सर, हो रहा है। ओके, सब लोग अब अपने आप को म्यूट कर लो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेक्चर आपने नहीं देखा कल वाला मेरा जो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे? वो तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर है ना। तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी मैं बताया था, अच्छे से समझाया था, पूरा एग्जांपल देके समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, तो अभी जो है ना 5 मिनट मतलब 10, ठीक है, 10 मिनट के लिए सब लोग अपने आप को म्यूट कर आज लो। हम क्या सीखेंगे? मैं बताता हूँ, अभी बताऊंगा आपको। अभी सब लोग अपने आप ठीक को है। म्यूट कर लो, कोई अनम्यूट मत करना ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग थोड़ा चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अभी अगर आप लोग देख रहे होगे तो पिछले 2 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। 15 मिनट का चार्ट लगा के दिखाता हूँ तब थोड़ा सही दिखेगा। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट पिछले 2 दिन में लगभग कितना नीचे की तरफ आया है, 2000 पॉइंट। कल भी 1200-1300 पॉइंट गिरा था, आज भी लगभग उतना ही पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आपको वो चीज को समझना पड़ेगा। आपको ना न्यूज के बारे में जानना है, कोई चीज को आपको फॉलो नहीं करना। अगर आप सिंपल टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न को फॉलो करोगे ना, चार्ट को देखोगे तो आपको चार्ट हर एक इंडिकेट करेगा कि प्राइस कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चार्ट देखना आना चाहिए, चार्ट समझना आना चाहिए। हमेशा बताता हूँ कि चार्ट को सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखा करो। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है। अगर उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट फॉल करता है या फिर ऊपर जाता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है। 41,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट गैप डाउन खोला नीचे। फर्स्ट स्टार्टिंग के 30 मिनट में ही मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। कल ही बताया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, सुबह में ग्रुप में भी भेजा था कि ये हमारा सपोर्ट होगा।
सपोर्ट ब्रेक डाउन, नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट इतना नीचे की तरफ आया क्यों। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इसके स्टॉक्स। इसके स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी टॉप बैंक्स है, HDFC, ICICI, SBI, कोटक, ये सब टॉप स्टॉक्स है। अगर उसमें निगेटिव होगा वो मार्केट, उसका स्टॉक गिरेगा तो हमारा इंडेक्स भी नीचे की तरफ जाएगा। अगर वो स्टॉक्स अच्छा करेगा, वो स्टॉक्स पॉजिटिव रहेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो बैंक निफ्टी कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी डिपेंड किस पे करता है, हमारे बैंक्स पे, बैंकिंग सेक्टर पे। वो स्ट्रांग होगा तभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, वो वीक होगा बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। तो आप बैंक निफ्टी से ज्यादा प्रेफर करो क्या, कि इसके स्टॉक्स जितने भी है उस स्टॉक्स को अच्छे से फॉलो करो और उस स्टॉक्स के टेक्निकल, उसके चार्ट को समझो। अगर उसका चार्ट आपको निगेटिव बता रहा है तो उसका एक इंडिकेट करता है वो चार्ट कि भाई ये जो सेक्टर है बैंक निफ्टी, ये भी नीचे की तरफ जा सकता है। क्योंकि जब हमारा स्टॉक ही निगेटिव है तो फिर ये भी निगेटिव होगा। मैं चार्ट को उतने अच्छे से अभी देख नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बट थोड़ा सा मैं अभी चार्ट को एनालाइज किया हूँ, थोड़ा इसलिए लेट हो गया क्लास में, बट मैं अभी आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके स्टॉक्स। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, स्टॉक्स दिखाता हूँ। अब एक काम करना, अपने वॉच लिस्ट में एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और कोटक, ये 1 2 3 4 5 बैंक को ऐड करके रखना। ये 5 बैंक, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है HDFC और ICICI। ये दोनों को तो ऐड करके रखना ही रखना है, बाकी 3 को मत करो, वो बात की बात है, लेकिन ये पांचों को आप इंपॉर्टेंट है HDFC और ICICI को ऐड करके रखना। अब मैं आपको एक्सिस बैंक का दिखाता हूँ एक बारी चार्ट, ठीक है। ये 5 मिनट का है, लेकिन अभी मैं चार्ट आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग इतना लंबा सेलिंग आया, यार प्लीज मैंने बताया था ना कि अभी आप लोग अनम्यूट मत करना, अपने आप को म्यूट करके रखो। ऑप्शन ट्रेडर प्लीज, नॉइज आ जाता है, ठीक है। अभी हम लोग एक बार चार्ट इसका डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं और चार्ट को देखते हैं और समझते हैं। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब इसका चार्ट को देखो, आपको ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको देख के क्या समझ में आ रहा है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या है, यहां से किस तरफ आ रहा, चार्ट को किस तरीके से समझा जाता है उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब आप देखो इस जगह पे क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली किस ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। मतलब मार्केट जब यहां से ऊपर जा रहा है, एक बार यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया, उसके बाद जब वापस प्राइस इसके पास गया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर जब प्राइस यहाँ पे गया तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो इसका मतलब क्या, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है एक्सिस बैंक में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे का देखेंगे तो ये जो हमारा लेवल है ये एज अ सपोर्ट का लेवल है। अब क्यों, क्योंकि आप देखो इसका जब ब्रेकआउट हुआ था कैंडल्स क्लोजिंग, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से भी प्राइस सपोर्ट लेके, मतलब 2 बार सपोर्ट लेके यहाँ से गया, 1 बार 2 बार। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसके नीचे मार्केट खुला, ये निगेटिव। मतलब कल जो मार्केट गिरा था वो क्यों, एक्सिस बैंक क्या हुआ, अपने मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, मार्केट ने, ये कब का है, दिसंबर का, मतलब दिसंबर का ये सपोर्ट, उसके बाद ये कब का है, 17 जनवरी का, फिर सपोर्ट लेके ऊपर, फिर मार्केट ने यहाँ पे इसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन, नीचे खुला और इसके नीचे क्लोजिंग दिया। इट मींस कि एक्सिस बैंक में सेलिंग प्रेशर हो गया। क्यों, क्योंकि एक्सिस बैंक ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। तो ये था हमारा पहला स्टॉक्स जो एक्सिस बैंक है। अब हम लोग एक को देख के तो कंसिडर नहीं कर सकते, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा HDFC और ICICI बैंक है, फिर कोटक, फिर SBI है। तो हम लोग ये सबको भी देखेंगे, तो इसको सिर्फ देखकर हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि बैंक निफ्टी भी गिरेगा, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये चीज हम लोग देख लिया। अब मैं काम करता हूँ एक्सिस HDFC बैंक आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप HDFC बैंक देखो, HDFC बैंक उतना निगेटिव नहीं है, क्योंकि देखो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस नहीं लिया यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। अब इसको समझो ध्यान से, प्राइस गया नीचे, गया नीचे, गया, मतलब एक तरीके से ये जो लाइन था ये हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था। बट HDFC बैंक ने क्या किया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर दिया। और जब ब्रेकआउट करेगा तो HDFC बैंक, कॉमन सी बात है, जब किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो ऊपर ही जाएगा। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन HDFC बैंक कंटिन्यूसली, 5 दिन भी मान लेते हैं, 5 दिन कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा। क्यों, क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब HDFC बैंक को अगर देखोगे तो 2 दिन से पहले HDFC बैंक साइडवेज था, मतलब अप साइड मूवमेंट था या फिर साइडवेज था, लेकिन 2 दिन से ही मार्केट गिर रहा है। इसका रीजन इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक। एक्सिस बैंक तो पहले से निगेटिव है,
वो तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखा दिया पहले ही। HDFC बैंक सिर्फ पॉजिटिव था, लेकिन 2 दिन से क्या हो रहा है, ये भी गिर रहा है, तो ये भी हमारे साथ में हो गया। तो हम लोग इसको भी देख कर कंसिडर कर सकते हैं कि अब बैंकिंग सेक्टर वीक होने वाला है, लेकिन जब इस कैंडल को देखेंगे तब, क्योंकि इस कैंडल पे पूरा सेलिंग प्रेशर हाई है। आज क्या हुआ, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसके नीचे मार्केट खुला, ये पहले से मैं मार्क करके रखा हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया, परफेक्ट है। यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि आज मार्केट खुला ही था इसके नीचे, फिर इसको इस लाइन से रिजेक्शन मिला, जूम करके देखो, यहाँ पे खुला, इस लाइन से इसको रिजेक्शन मिला। इट मींस कि ये क्या हो रहा है, अब रेजिस्टेंस ले रहा है इस लाइन से, पहले सपोर्ट ले रहा था, अब रेजिस्टेंस लगा, इसके नीचे जाएगा। तो हम लोगों को दूसरा सिग्नल भी मिल गया आज के दिन की। HDFC बैंक इतना गैप डाउन खुल के अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, उसके नीचे खुला, तो ये हम लोगों को दूसरा साइन मिला। अब मैं काम करता हूँ ICICI बैंक आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ICICI बैंक को आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम कंडीशन, ऊपर जा रहा है, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। ये कहाँ से ले रहा है, ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस ले रहा। लॉजिक वाली बात है, डाउन ट्रेंड है ये, अप ट्रेंड कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन ये किस तरह आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली अपने ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और ये नीचे से सपोर्ट, अभी देखोगे तो यहाँ पे ICICI बैंक ने कितने दिन इसको यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। अब यहाँ पे देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 10-11 दिन मार्केट कंटिन्यूअसली इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कि 10-12 दिन यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया, मतलब यहाँ पे बायर था। लेकिन जब ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बायर थे सब पैनिक हो जाएंगे, और जब पैनिक होंगे तो अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे, और जब पोजीशन क्लोज होगा तो ये गिरेगा नीचे की तरफ, और जब हमारा ICICI बैंक गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। अब हम देखो कि सारे बैंकिंग निगेटिव है, निगेटिव थे नहीं, लेकिन इसका चार्ट निगेटिव इंडिकेट कर रहा था। अगर आप इस चार्ट को पहले से एनालाइज करके रखोगे और यहाँ पे देखोगे कि ये नीचे का यार ब्रेकडाउन दे दिया, क्लोजिंग भी दे दिया, और आज गैप डाउन भी खुल गया, तो मतलब क्या है कि इसका जो टारगेट है वो टारगेट तो देगा। अब एक बार मैं यहाँ से एक बार ऐसे करके आप मेजर, काम करता हूँ मैं, करके ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। काम करो, यहाँ से आप मेजर कर लो 60, अब आप यहाँ पे इसको रख दो, लगभग लगभग वहीं तक है। कल भी थोड़ा निगेटिव खुल के या नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये देखो कि ये ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ, तो ये हमारा कौन सा बैंक था, ICICI बैंक, जो हमारा यही क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते नीचे की तरफ आ रहा था, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पे ब्रेकडाउन, क्लोजिंग नीचे, इसके बाद मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो ये भी हम लोगों को निगेटिव मिल गया। अब आप ध्यान से देखो SBI को और कोटक को, काम करता हूँ मैं, SBI खोलता हूँ। SBI देखो, यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया। यार मैं हमेशा बताता हूँ क्लास 8 बजे स्टार्ट होता है, आप लोग इतना लेट आते हो, स्टार्टिंग आप लोगों का छूट जाता है तो फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। आप यहाँ पे देखो, ये क्या था, हमारा सपोर्ट का लाइन था, जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि प्राइस यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर, ये फेक आउट है। कैसे होता है फेक आउट, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसको मैं भी समझाऊंगा। फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे ब्रेकडाउन, क्लोजिंग नीचे। अब जब नीचे की तरफ आएगा तो लॉजिक वाली बात है, जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, नीचे क्लोजिंग भी दे देगा, इसके बाद देखोगे इस कैंडल को तो कंटिन्यूअसली आज मार्केट निगेटिव खुला, नीचे की तरफ आ गया। तो मतलब ये होता है कि मार्केट अब निगेटिव ही रहेगा। अगर यहाँ पे 1-2 स्टॉक भी पॉजिटिव होता, 3-4 स्टॉक पॉजिटिव होता, तो हम लोग बोलते हैं कि चल भाई स्टॉक साइडवेज होगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो यार जितना भी बैंकिंग सेक्टर को जो स्टॉक करके रखता है, हमारा एक्सिस बैंक भी निगेटिव है, हमारा HDFC बैंक भी निगेटिव है, हमारा ICICI बैंक भी निगेटिव है, हमारा SBI भी निगेटिव है। अभी मैं आप लोगों को एक बार कोटक भी दिखा देता हूँ। यार प्लीज तो ये हमारा कौन सा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमारा निगेटिव। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कोटक बैंक। अब देखो कोटक बैंक में क्या हो रहा है, कोटक बैंक भी लगभग उसी तरीके से चल रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, शूटिंग स्टार, नीचे, ऊपर, नीचे, यहाँ पे ब्रेकडाउन, क्लोजिंग नीचे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो जब कोई भी कैंडल्स ब्रेक करता है हमारे सपोर्ट को, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है इसका क्या हुआ, पहले सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर, फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर, मतलब 3-4 बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पे इसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे क्लोजिंग भी दे दिया, इसके बाद कैंडल भी आज नीचे खुला।
तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पांचों चार्ट को देखोगे तो ये पांचों चार्ट हम लोगों को किस तरफ का इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव का। मेरे को न्यूज से कोई मतलब नहीं है, मार्केट में न्यूज क्या चल रहा है मुझको कोई मतलब ही नहीं है, मैं बस सिंपल चार्ट पैटर्न को फॉलो करूंगा, अपने टेक्निकल को फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि न्यूज क्या होता है, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, लेकिन ये टेक्निकल आपका जिंदगी भर साथ देगा, ये कभी आपको गलत नहीं बोलेगा। तो आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और अपने कैंडल्स को, अपने चार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने क्या देखा, हमारे जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं वो सब क्या थे, निगेटिव थे। और जब हमारे टॉप, जैसे कि टॉप क्या होते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, इसके अलावा भी बैंक्स है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ही को फॉलो करो। अब जब इतने को फॉलो करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगी कि अब इसमें आप डेली डेली इतना सारे बैंक को फॉलो नहीं कर सकते हो। ये तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे एक ही आज के दिन ही सबका ब्रेकडाउन हो रहा है, कल ब्रेकडाउन हुआ था तो आज उसका रिजल्ट भी आएगा नीचे की तरफ, कल ब्रेकडाउन, आज नीचे की तरफ सब फॉल कर गया। फिर से दिखा देता हूँ, अभी तो ये था, अब ये देखो ये भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, एसबीआई, आईसीआईसी देखो, आईसीआईसी भी यहाँ पे क्या हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। एचडीएफसी सिर्फ सिवाय एक ऐसा बैंक था जो अपसाइडेड था, और इसलिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि एचडीएफसी सबसे ज्यादा मूव कवर करता है बैंक निफ्टी का। एचडीएफसी और आईसीआईसी ये दोनों मिलकर 50% मूव को कवर करता है, बाकी जो रेस्ट बैंक है वो 50% मूव को कवर करते हैं। तो ये जो पिछले 4-5 दिन से बैंक निफ्टी पॉजिटिव था वो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक की तरफ से था, बाकी जितने भी बैंक थे वो सब निगेटिव थे। सिर्फ एचडीएफसी एक ऐसा लौता बैंक था जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था और उसको ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बना के रखे हुआ था, या फिर साइडवेज टू बुलिश था। लेकिन जब ये भी नीचे की तरफ आएगा, पहले बाकी स्टॉक्स तो पहले से नीचे थे, अब यहाँ पे जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग है वो भी निगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब इतना ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आया, सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हुआ, उसके नीचे खुला। तो लॉजिक वाली बात है, पहले से हमारा सब निगेटिव था, एचडीएफसी बैंक पे भरोसा था कि ये थोड़ा पॉजिटिव, ये भी निगेटिव हो गया, सारे बैंकिंग सेक्टर निगेटिव। एक्सिस को देख लो, एक्सिस बैंक भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पे ब्रेकडाउन, क्लोजिंग नीचे। तो जब ये हमारे सारे स्टॉक्स निगेटिव रहेंगे तो हमारे, इसके बाद आप देखो बैंक निफ्टी के चार्ट को। अभी तो मैंने आपको क्या दिखाया, सिंपल सारे ये चार्ट दिखाया, स्टॉक के चार्ट। अब सेम चार्ट हमारा बैंक निफ्टी में भी बन रहा है, कैसे? अब देखो यहाँ पे आप, जैसे सारे स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे, ठीक उसी तरह हमारा ये बैंक निफ्टी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखो, रेजिस्टेंस नीचे, रेजिस्टेंस नीचे, रेजिस्टेंस नीचे, कॉमन सी बात है। फिर जब मार्केट इन फ्यूचर के भी जाएगा तो फिर यहाँ से हो सकता है रेजिस्टेंस लेगा, 3-4 बार जब इससे टकराएगा तभी ये रेजिस्टेंस वीक होगा, फिर मार्केट इसको ब्रेक करेगा। तो अभी जब मैंने सारे स्टॉक्स को देखा, अब बैंक निफ्टी के चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्टॉक्स के तो चार्ट को फॉलो करेगा, जब स्टॉक्स के चार्ट को फॉलो करेगा तो सेम सेम आपको इधर भी दिख रहा है, सेम ये भी डेली टाइम फ्रेम पे 1 बार 2 बार 3 बार लिया। फिर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा कैंडल स्टिक है ये, इसको हम लोग अगर कंसीडर करेंगे तो ये हमारा कैंडल स्टिक्स इसके ऊपर खुला है, नीचे आके क्लोजिंग है, तो इसको हम लोग कौन सा कैंडल स्टिक्स कंसीडर करेंगे? किन्हीं को पता है इस कैंडल स्टिक्स का नाम? इनगल्फिंग कैंडल है। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे बियर इनगल्फिंग, ठीक है। और ये हमारा टॉप पे बन रहा है, और जब रेजिस्टेंस के पास बियर इनगल्फिंग होगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। सर एक डाउट था सर। हाँ जी सर ये जो सर ये डाउन ट्रेंड है ना, मतलब सर ये जो है ये डाउन ट्रेंड जा रहा है ना जो अपना, बिल्कुल, ये तो देख रहे हो ना, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड ही है। हाँ तो सर कल बताए थे कि लोअर लो अपना तोड़ेगा तो डाउन ट्रेंड होगा, सर ये तो लोअर लो नहीं तोड़ रहा है अपना, तो अपने हायर हाई को भी तो ब्रेक नहीं कर रहा। अब देखो इस चीज को, ये इसका पहला हाई था, ये जब ऊपर की तरफ गया तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया नहीं ये अपने इस हाई को अगर ब्रेक करता तभी मैं इसको अप ट्रेंड कंसीडर करता। फिर ये जब अपना दूसरा हाई बनाया, यहाँ पे ये अपना दूसरा हाई बनाया, नीचे आया, मान लेते इस हाई को भी हम भूल जाते हैं, सिर्फ इस हाई को देखते हैं, तो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर की तरफ गया, तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, इसके नीचे से ही नीचे की तरफ आ गया। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, इसको आप भूल जाओ, अब उस ऊपर वाले को मत देखो। अब फिर मैंने इस हाई को मार्क किया, अभी मैं सिर्फ इस हाई को लेके चल रहा हूँ, प्राइस फिर ऊपर जाएगा तो इस हाई को तो पहले ब्रेक करना चाहिए, लेकिन इस हाई के पास मार्केट तब जाएगा जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन को। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट, वो तो ठीक है अपने लोअर लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है कि ये अपने हायर हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। इट मींस क्या, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउन ट्रेंड है, और कभी कभी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ भी जाएगा तो वो हमारा अप ट्रेंड होता है।
तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखो ये अपने हायर हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा, प्रीवियस हाई को। हाँ ये डेली टाइम हाँ फ्रेम का है, ध्यान से समझना। यहाँ पे देख सकते हो डी मतलब डेली टाइम फ्रेम का। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ हाँ मार्केट में, ये कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा था। इसके बाद यहाँ पे जो ये कैंडल्स को आप देखोगे तो काम करता हूँ, इससे बनाता हूँ, वेट, यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करता हूँ। अब ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन, मार्केट ने क्या किया, 11 दिन ये रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में ट्रेवल किया, या ना इसके ऊपर जा रहा है और ना इसके नीचे जा रहा है। जब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक तरीके से साइडवेज मार्केट है। क्यों? क्योंकि मार्केट ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, इसी रेंज में मार्केट अगर घूम रहा तो इसको हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, साइडवेज मार्केट में। क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है ना सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके नीचे जा रहा। तो ये जो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ये सिनारियो बन रहा है, इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं साइडवेज मार्केट। जो कल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि साइडवेज मार्केट क्या होता है और अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। आप यहां से देखोगे तो डाउन ट्रेंड है, बस आप इस सब को देखोगे तो मार्केट साइडवेज है। अब यहाँ पे जो साइडवेज है तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल का भी पोजीशन होगा, पुट का भी पोजीशन होगा, कॉमन सी बात है ना। यस यहाँ पे कॉल का भी पोजीशन होगा, यहाँ पे पुट का भी पोजीशन होगा। अब जिन्होंने यहाँ पे कॉल खरीदा होगा तो उनका एसएल क्या होगा, यही लाइन होगा। अब यहाँ पे जो भी लोग कॉल ऑप्शन को खरीद के रखे होंगे लॉन्ग पीरियड के लिए, उनका एसएल तो बस यही लाइन रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो उनका एसएल हिट होगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर मार्केट यहाँ तक जाएगा तो इतना लॉस तो कोई सहेगा नहीं, तो एसएल यहीं पे लगाएगा। मार्केट किस तरीके से गेम खेलता है समझो। फिर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया इस लाइन से, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जितने भी कॉल ऑप्शन खरीदे हुए थे सबको ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से, सॉरी यहाँ पे जितने भी शॉर्ट करे होंगे, मतलब उन लोगों को ये लगता हो कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, समझना। जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करे हुए होंगे उन लोगों को ये लगता हो कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, वो लोग का क्या होगा, एसएल यहीं पे होगा, क्योंकि मार्केट तो नीचे जाएगा। और जब मार्केट यहाँ से उन लोगों का कंडीशन नीचे की तरफ जाएगा और हमारा सबसे नियरेस्ट हाई ये वाला लेवल है, तो सबका एसएल कहाँ पे होता है, इसी जगह पे होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सबका एसएल होगा। सब लोगों ने यहाँ पे एसएल लगाया। अब यहाँ पे जितने भी लोगों का पुट ऑप्शन था उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप खुला, और जब मार्केट गैप अप खुलेगा तो उनका क्या होगा, एसएल हिट होगा। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया नहीं, तो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट पोजीशन वाले लोग थे सबका इस मार्केट इस कैंडल ने क्या किया, एसएल हिट करा दिया। उसके बाद अब सबको लग रहा हो कि अब ये सपोर्ट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, और जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जो लोग सिर्फ इस रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे वो ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ये भी समझना, जो लोग इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहां पे यहाँ पे वो क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। अब जितने भी लॉन्ग करेंगे यहाँ पे देखोगे कि पोजीशन यहाँ पे खरीदे होंगे, इसके बाद क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इसके नीचे आके क्लोजिंग दिया, बियर इनगल्फिंग। जो ट्रेंड लाइन नहीं देख रहा वो सब खुश है कि चल मार्केट अब क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, सब लॉन्ग करके यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बन गया। अब जैसे लॉन्ग पोजीशन बन गया, ये हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट फॉल किया था, फिर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, और यहाँ से देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गिरा है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट इसके ऊपर चला गया तो ये हमारा सपोर्ट बन गया, यहाँ पे सपोर्ट एक ही कैंडल ने पूरा। अब यहाँ पे जितना ऊपर का पोजीशन होगा उसका इस अब यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उसका एसएल यही लाइन होगा, इसके ऊपर जितने लोग लॉन्ग करेंगे सबका एसएल ये लो होगा, यहाँ पे जितने लोग शॉर्ट करेंगे उनका एसएल ये हाई होगा। तो पहले 1 दिन 2 दिन में मार्केट ने क्या किया, जितने भी शॉर्ट सेलर थे सबका यहाँ पे इस कैंडल, दोनों कैंडल ने एसएल हिट करवाया। फिर यहाँ पे लॉन्ग को एंट्री मिला, जितने भी लोग थे सब लॉन्ग एंट्री किए। जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे होंगे वो लॉन्ग पे कभी एंट्री नहीं करेंगे, वो हमेशा टॉप पे क्या करने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ट्रेंड लाइन भी देखो, ये भी चीज मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब लोगों ने लॉन्ग का पोजीशन खरीदा, लॉन्ग का पोजीशन खरीदने के बाद इसका एसएल लगाया, इस कैंडल ने एसएल हिट किया। अब पोजीशन बढ़ेगा तो क्या हुआ, एसएल हिट किया, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा। अब नीचे की तरफ आया, अब यहाँ पे जितने भी लॉन्ग पोजीशन बना रहे थे कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, पोजीशन को होल्ड करे हुए मार्केट कंटिन्यूअसली फ्री फॉल नीचे की तरफ गिर गया। यहाँ तक मार्केट देखोगे तो पूरा एसएल। फिर यहाँ पे जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से भी प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था एक बारी, यहाँ से एक बारी सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो एक बारी हम लोग कंसिडर कर सकते थे कि यहाँ से भी जा सकता है। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला है, इसका ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ, यहाँ पे खुला, फिर नीचे आया मार्केट कंटिन्यूअसली। ये तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हुआ। तो मार्केट में इतना शार्प फॉलिंग इसलिए आ रहा है, इसका 2 रीजन है। सबसे पहला कि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस
पहला रीजन है। दूसरा रीजन, बैंकिंग सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉप बैंक्स हैं वो हमारे सारे निगेटिव थे, टेक्निकल एनालिसिस सारे का निगेटिव था। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है, इसलिए बैंक निफ्टी इतना नीचे की तरफ गिरा है। समझ आया सब लोगों को कि इन्होंने क्या लिखा है? HDFC अगर सुबह गिरा होता तो आज 2000 पॉइंट दिखता बैंक निफ्टी डाउन। बिल्कुल सही बोला आपने रोहित गुप्ता। अगर HDFC बैंक इस कल परसों से अगर निगेटिव होता या फिर स्टार्टिंग में ही गिरता तो पहले से तो हमारा सारा बैंक निफ्टी सारे बैंकिंग सेक्टर निगेटिव है। HDFC बैंक सिर्फ सपोर्ट कर रहा था बैंक निफ्टी को, आज वो भी निगेटिव हो गया, इसलिए बैंक निफ्टी पूरा गिर गया। अगर वो और गिरता तो हमारा बैंक निफ्टी और गिरता, क्योंकि ICICI बैंक और HDFC बैंक सिर्फ ये दोनों बैंक मिलके ही बैंक निफ्टी को सपोर्ट करता है, ऊपर की तरफ ले जाएगा या फिर नीचे की तरफ ले जाएगा। बाकी जो स्टॉक्स है वो बस सपोर्ट करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स डन ऑन रेजिस्टेंस में भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नेक्स्ट टाइम। जरूरी नहीं है कि अगर 3 बार टच हो गया तो चौथे बार, एटलीस्ट 4 बार करे। 3 बार तो ठीक है, मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 4 से 5 बार करेगा तो ठीक है, क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 3 बार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 3 बार टच हो गया तो बहुत वीक हो गया वो, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 3 से 4 बार वीक, 3 बार हो गया, चौथे बार में ब्रेक कर सकता है, क्योंकि आप ब्रेक नहीं करेगा तो थोड़ा ऊपर जाके नीचे की तरफ गिरे, लेकिन 5वीं बार में कंफर्म ब्रेक कर देता है, 5वीं बार में ये रुकता नहीं है। उसके बाद आपने और क्या लिखा है? सर ये बताइए, हाँ जी सर ये बताइए कि अगर बैंक निफ्टी को 5 बैंक ने सपोर्ट कर रहा है तो निफ्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है? निफ्टी में टॉप इंडिया के 50 कंपनी आती है ना, निफ्टी का पूरा नाम क्या है? निफ्टी 50। अब उसमें सबसे जो बैंकिंग जितने भी स्टॉक्स जैसे अडानी, रिलायंस, टाटा, MRF, जितने भी टॉप इंडिया के कंपनी, टॉप 50 कंपनी, वो हमारे निफ्टी के सेक्टर्स में आते हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे ये बैंक है, तो बैंकिंग में ये सारे टॉप बैंक्स आते हैं। इसमें टोटल 12 बैंक आते हैं इंडिया के, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस 5 को ऐड करके रखा हुआ है। आप अगर किसी भी ब्रोकर का ऐप खोलोगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा। मैं आपको बैंक सारे नाम ही बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, वेट अ मोमेंट। 9523 अब देखो बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में जो बैंक आते हैं, AU बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, PNB और SBI। ये टोटल 12 बैंक है जो बैंक निफ्टी में आते हैं। प्लीज दीपक गुप्ता यार, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट वाला बैंक बताइए सर। इम्पोर्टेंट वाला बैंक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये 5 बैंक को आप ऐड कर लेना। अब मैं आपको निफ्टी का एक बार बता देता हूँ। अब देखो अडानी है, अपोलो है, एशियन पेंट है, बजाज है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, जितने भी टॉप कंपनी आते हैं आप सब यहाँ पे देख सकते हो। आप एक काम कर लीजिए, NSE की वेबसाइट पे जाएंगे ना, आप डालेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वेटेज, आपको वहां सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। आप वहां पे NSE के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, या फिर जिसका सबसे हाई वेटेज है वो सबसे मेन स्टॉक समझिए उसको। बस सिंपल सा, ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वहां पे जाके देख सकते हो, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना तो आप निफ्टी के जो टॉप 5, 10, 12 कंपनी है, 50 कंपनी को तो आप एनालाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन टॉप 10-12 कंपनी को देखना जिसका सबसे हाई वॉल्यूम, सबसे हाई वेटेज है, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करना। उसके हिसाब से आप निफ्टी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट निफ्टी का क्या चलने वाला है। मैं निफ्टी में ट्रेड ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को और बैंकिंग सेक्टर को ही देखता हूँ, तो मेरा इसी पे सबसे ज्यादा फोकस होता है, इसी पे सबसे ज्यादा एनालिसिस होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो अभी मैं आप लोगों को बता दिया कि बैंक निफ्टी आखिर इतना नीचे की तरफ क्यों गिरा। आपको इस पे एनालिसिस करना होगा। अगर मैं पहले से करता तो मैं आप लोगों को बता दिया होता, बट मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सब बैठ के भी एनालिसिस करूँ। सिंपल मैं आपको जो भी सुबह में मुझे ग्राफ दिखता है वही मैं भेजता हूँ। एक चीज और, जो सुबह में ग्राफ भेजता हूँ, जो पैटर्न देखते हैं उस पैटर्न पे कभी ट्रेड मत करना। अभी मैं सिखाने के लिए भेज रहा हूँ, और एंट्री पॉइंट हमेशा डी होता है, लेकिन मैं डी से पहले ही पैटर्न बना के भेज देता हूँ, बट वो कभी कभी फॉलो होगा, कभी कभी फॉलो नहीं होगा। तो आई होप आपको आज का मार्केट समझ में आ गया होगा, अभी बैंकिंग में क्या चल रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं, फिर आप लोगों का मैं डाउट सेशन करूंगा। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग पूछ लेना, फिर हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। बाकी अभी सब लोग अपने अपने को म्यूट कर लो। ओके, बाकी आज के मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को कोई कुछ क्वेश्चंस, सिर्फ मार्केट से रिलेटेड कुछ भी, एनीथिंग ऐसा कुछ? नो क्वेश्चन, ठीक है। हेलो सर जी, हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आज मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट सुबह खोला था। हाँ,
तो मैंने देखा वो जो फर्स्ट से वो डाउन चल रही है। हम 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करें क्या? बॉस आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करके कैसे ट्रेड कर सकते हो यार? आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करोगे ना? आपको एक काम करो, आप पहले पूरा लेक्चर अटेंड करो, अभी आपको बहुत सारा डाउट है वो सब क्लियर होगा। अभी ये सब हम लोग आगे बात करेंगे, तो अभी आप ये सब क्वेश्चंस मन में रखो, क्योंकि ये सब चीज मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अभी हम लोग समझते हैं फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे एक में। क्वेश्चन है सर। हाँ जी। एक क्वेश्चन है सर। हम्म सर ये डेली टाइम फ्रेम कैसे लगाएंगे, थोड़ा एक बार दिखा दीजिएगा तो सर। आपको सपोर्ट ट्रेडिंग, रेजिस्टेंस। हाँ मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारा टाइम फ्रेम दिख जाएगा, 1 सेकंड से लेकर पूरा 1 महीना, जितना आपको रेंज देखना, 12 महीना, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, सब। अब यहाँ पे ऑप्शन है 1 दिन का, तो मैं 1 दिन का कर दूंगा। अब यहाँ पे 4 घंटा करूंगा, तो ये जो चार्ट खुलेगा, एक कैंडल 4 घंटे का हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर 15-30 मिनट कर देता हूँ तो एक कैंडल 30 मिनट का हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं 45 मिनट करता हूँ तो एक कैंडल 45 मिनट का। अब यहाँ पे मैं, अब जैसे जैसे टाइम फ्रेम करोगे वैसे एक कैंडल्स का टाइम चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 1 दिन का, तो मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट को एनालाइज कर रहा था, तो 1 दिन का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया हूँ। ठीक है, ओके। ओके। ठीक है, तो अभी आप म्यूट कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो वेट, कल मैंने आप लोगों को बताया था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। म्यूट करके रखना सब लोग। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस में मैं आप लोगों को 3 चीज समझाया था: पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यार प्लीज म्यूट कर लो, मुझे यहाँ से फिर सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, फिर कोई अनम्यूट नहीं कर पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस में 3 इंपॉर्टेंट चीज समझाया था: पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, कि पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड ऑफ द मार्केट बताते हैं कि मार्केट में कितने तरीके का ट्रेंड होता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद में आप लोगों को समझाता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस किस टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ड्रॉ करना चाहिए, सब कुछ बताया था। सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लो। उसके बाद क्या करो, छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट या फिर 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये सब चीज मैं आप लोगों को कल बताया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन। अब जितने भी ट्रेड हम लोग करेंगे वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगा तो आप एक भी ट्रेड सही तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने देखा कि ब्रेकआउट हो गया, आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन वो ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, ये आपको कैसे समझ में आएगा? अब वो कैसे समझ में आएगा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो इस चीज को ध्यान से समझना है। अभी कंसंट्रेशन के साथ देखना, फोकस के साथ देखना, और जो बता रहा हूँ उसको नोट करना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ब्रेकआउट 2 तरीके का होता है: कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट होता है, एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है? अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो ये नीचे का ब्रेकडाउन देगा। नीचे का ब्रेकडाउन देगा तो पहले से डाउन ट्रेंड में था और नीचे का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ जा रहा, तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। दूसरा होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट दे देगा। तो पहले तो डाउन ट्रेंड में था, अब ये क्या हो गया, अप ट्रेंड में बदल गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सल ब्रेकआउट। और यहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ जाएगा, तो वो हमारा था कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। अब इस पेज का आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही चीज हम लोग फॉलो करेंगे। अगर ये चीज आप लोग नहीं समझोगे तो फिर आप एक भी ट्रेड सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो ब्रेकआउट रूल्स जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीनशॉट करना, 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल, 4 रूल, टोटल 5 रूल है। इसको लिख लेना किसी बड़े से पेज में, और जहां पे भी आप ट्रेड करते हो वहां पे क्या करना, इसको चिपका लेना। जब आप उसको बार बार देखोगे तभी आपको ये रूल्स याद होगा। और इसको चार्ट पे आपको मैं अभी एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कौन सा ब्रेकआउट है रियल, कौन सा फॉल्स ब्रेकडाउन है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, चार्ट खोल लेता हूँ, और चार्ट खोलने के बाद इसको डिलीट करता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारा सपोर्ट का लाइन है, ठीक है। अब कल एक लोग थे जो बोल रहे थे कि ये जो नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग दिया,
एक चीज हमेशा याद रखना, ब्रेकआउट से मैं आप लोगों को एक कैंडल्स का बिहेवियर बताता हूँ। रेड कैंडल जो होता है वो हमेशा नीचे ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है। रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है। ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोजिंग देता है। तो अब ये यहाँ पे देखोगे तो रेड कैंडल क्या हुआ, नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया, क्योंकि रेड कैंडल हमेशा नीचे क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ। अब ब्रेकआउट का रूल्स पढ़ो, उस रूल्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैच करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है वो इस रूल्स को फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जितने भी लोग हैं इस चीज को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं समझे तो आप कुछ भी नहीं समझे। तो आप यहाँ पे, अब मैं एक एक रूल्स पढ़ूंगा और इसको चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा कहाँ पे फेक है कहाँ पे रियल है। फेक हुआ है तो उसका क्या रिएक्शन आया है, रियल आया तो उसका क्या रिएक्शन आया। अब सबसे पहला लाइन यहाँ पे लिखा हुआ, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है। अब अगर नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ से जब नीचे की तरफ ऊपर जाएगा तो इसका जो हम लोगों को ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ये कैंडल्स के बॉडी से मिलना चाहिए, ठीक है। कैंडल्स के बॉडी से यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट ब्रेकआउट। अब ये कैंडल्स के बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस का, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक परफेक्ट ब्रेकआउट है। पहला रूल यहाँ पे हम लोगों का फुलफिल हो रहा है। क्या लिखा हुआ, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है तो ये कैंडल्स के बॉडी से हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल ने यहाँ तक गया और यहाँ पे ऐसा करके फिर ये कैंडल इस तरीके से नीचे आके अब बना। अब यहाँ पे इस कैंडल का मैं इतना बड़ा सा विक बना देता हूँ। अबे यार, इस कैंडल का मैं यहाँ पे एक विक बनाता हूँ। सही जगह पे ये आ ही नहीं रहा, रुक जाओ। ये सही जगह पे आएगा भी नहीं बीच में, ठीक है। आप समझना बस एग्जांपल से, ये कैंडल्स का वीक है, ठीक है। अब ये जो वीक है इसको मैं थोड़ा सा अगर इधर करूंगा, छोड़ो यार, सिंपल समझो, ये वीक है कैंडल्स का, इस कैंडल का वीक है। तो अगर इस कैंडल का वीक है तो ये वीक से ब्रेकआउट हुआ, वापस नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मान लेते हैं कि ये कैंडल्स है और नीचे का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वीक से हो रहा है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पे क्या हो रहा था, बॉडी से हो रहा था। अब यहाँ पे दो एग्जांपल है, ये बॉडी से हो रहा है, ये विक से हो रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पे बॉडी से हो रहा है, ये विक से हो रहा था, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये विक से आया, तो विक से जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा उसको सबसे पहला चीज है कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। कैंडल्स के बॉडी से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना चाहिए ऊपर की तरफ, या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना चाहिए नीचे की तरफ। अगर अब हम लोग सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो कैंडल्स के बॉडी से होना चाहिए। यहाँ पे विक से हुआ, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब जब ये विक नीचे की तरफ आएगा तो आप लोग यहाँ पे तुरंत ट्रेड कर लोगे। अब कैंडल्स का क्लोजिंग तो देखो भाई कि वो क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है। अगर वो क्लोजिंग इतना ऊपर जाके दे रहा है, अगर आपने इसके ब्रेकडाउन पे यहीं पे ट्रेड ले लिया, 2.5 मिनट का ही कैंडल्स बना था, आपने देखा कि नीचे आके आप ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद कैंडल्स ने क्या किया, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, आपने कैंडल्स का क्लोजिंग वेट नहीं किया, तो यहाँ पे आपका ट्रेड गलत होगा, आपको लॉसेस होगा। तो आप पहले कैंडल्स का क्लोजिंग का वेट करो। अब कैंडल्स कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, ऊपर जाके, तो ये वीक से ब्रेकआउट हुआ, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक लाल कैंडल बना, अब ये जो रेड कैंडल है ये नीचे जाके क्लोजिंग दिया, रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है और नीचे जाके क्लोजिंग दिया, तो पहला रूल यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, या फिर सपोर्ट ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। तो यहाँ पे ये बॉडी से ब्रेक डाउन हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये रूल भी फुलफिल हो रहा है। तो पहला रूल यहाँ पे क्या हुआ, फुलफिल हो गया, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक हो रहा, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग दूसरा रूल देखते हैं, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब ब्रेक डाउन हो रहा नीचे की तरफ या फिर ब्रेकआउट हो रहा ऊपर की तरफ, जिस कैंडल से ब्रेक डाउन होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, प्योर मारुबुजो कैंडल है, मतलब बियरिश कैंडल है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, इसमें कोई वीक ही नहीं है, छोटा सा वीक है, तो इसको मारुबुजो कैंडल बोलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो यहाँ पे दूसरा रूल क्या है, ब्रेक डाउन कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है, दूसरा रूल भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, always wait for second candle's closing confirmation close above the breakout candle। अब इस रूल को आप लोग घोल के पी जाओ, कुछ भी करो, समझो, दिमाग में रखो, मतलब कैसे रखना वो मुझको नहीं पता, लेकिन ये रूल्स आपके दिमाग में होना चाहिए। always wait for second candle's closing confirmation close above the breakout candle in case of resistance,
इन केस ऑफ सपोर्ट ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज बिलो द ब्रेकडाउन कैंडल। अभी हम लोग सपोर्ट का देख रहे हैं, तो सपोर्ट के बाद का अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया तो ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। ये कैंडल्स ब्रेकडाउन सही है, स्ट्रॉन्ग है, सही है। तीसरा रूल क्या है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो अगर मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब मार्केट अगर नीचे से की जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे जो कैंडल्स बनेगा ना वो कैंडल्स के बॉडी से होगा, और इसके बाद जो कैंडल बनेगा इस कैंडल का अगर ये क्लोजिंग है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, उसके बाद का कैंडल भी, ठीक है। इसके बाद जो भी कैंडल बने इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये परफेक्ट ब्रेकडाउन है या फिर ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे ये कैंडल्स नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, इसके बाद का कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट है। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके बाद के कैंडल्स का क्लोजिंग का वेट करोगे। पेशेंस नहीं होगा, आपने एक कैंडल को देखा ब्रेकडाउन करते हुए, उसके बाद तुरंत ट्रेड में एंट्री कर लिए, इसके बाद का कैंडल का वेट ही नहीं किए, क्योंकि ये देखोगे इतना भाई कि ग्रीन में बन रहा है, रेड में बन रहा है, ऊपर जाके तो क्लोजिंग नहीं दे रहा, ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा, तो ये हमारे फॉल्स ब्रेकआउट की कैटेगरी में आता है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपने यहाँ पे नीचे का ट्रेड लिया होगा तो आपने इस कैंडल का एसएल लगाया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कैंडल ने एसएल को हिट कर दिया। अगर आपने इस कैंडल को देख के यहाँ पे ट्रेड में लिया, इसके बाद तुरंत नीचे का ट्रेड ले लिया, आपने यहाँ का भी एसएल लगाया होगा, तो इस कैंडल ने क्या किया, आपके एसएल को हिट कर दिया। अगर आप यहाँ का भी एसएल लगाओगे तो फिर भी आपका एसएल कितना बड़ा होगा, मार्केट इतना ऊपर की तरफ जा रहा है, लगभग आपका एसएल को हिट कर ही देगा। ये कैंडल आपके एसएल को, अब जो बिगनर है वो यहाँ पे देखकर ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ का, अब उनको रूल्स तो पता नहीं होगा, अब ये रूल्स आप लोगों को कोई अच्छे से समझाया भी नहीं होगा, तो आप लोगों को पता नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो कि एक कैंडल्स को देखा ब्रेकडाउन हुआ, नीचे की तरफ ट्रेड ले लिया, जैसे कि कल एक बंदे ने किन्होंने बोला था कि सर ये तो परफेक्ट ब्रेकआउट है, अब आपको समझ में आया कि ये जो ब्रेकडाउन है ये परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद वाला कैंडल्स ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला रूल जो हमारा है, तीसरा रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वो इस ब्रेकडाउन पे फुलफिल नहीं हो रहा है। हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा, अब इस कैंडल से क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। अब इसको देखोगे तो ये वीक से हुआ, वीक से तो हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं, पहली चीज ये है। इसके बाद का कैंडल बॉडी से हो रहा है, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, ये बॉडी से हो रहा, परफेक्ट, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। दूसरा रूल, ब्रेकडाउन कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकडाउन कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, मारुबुजो कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये भी रूल हमारा फुलफिल हो रहा है। इसके बाद क्या है, ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज लगाने का भी रीजन है, हमेशा वेट करना है। ऐसा नहीं कि आज वेट कर लो, कल वेट कर लो, परसों मत करना। हर जब भी आप ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, हमेशा वेट करो, ब्रेकआउट के बाद वाला कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। तो ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। एक मिनट रुकिए प्लीज, पहले आप मुझे समझाने दीजिए, फिर मैं आपसे डाउट पूछूंगा प्लीज। अभी सर मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या स्क्रीन नहीं आ रहा है? बाकी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो यस सर, यस सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। स्पोर्ट्स लवर आप एक काम करो, आप एक बार मीटिंग एंड करके ना वापस से एडमिट कर लो, हो जाएगा। हाँ म्यूट कर लो आप। क्या करो? आप वापस से मीटिंग से लेफ्ट हो जाओ, वापस से ज्वाइन हो जाओ, निकलो मीटिंग से, वापस ज्वाइन कर जाओ तो आपको दिखेगा, ठीक है? हाँ प्लीज आप निकल जाओ, फिर से ज्वाइन करो। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, बाकी सब लोग म्यूट कर लो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल्स के बॉडी से इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है। पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस बॉडी से होना चाहिए, दूसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तीसरा रूल हमारा यहाँ पे क्या बोलता है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। रेजिस्टेंस का ब्रेक हो रहा है तो रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे, अगर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन है और मार्केट से क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट नीचे की तरफ से जा रहा है, तो ये हमारा कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक हो गया और इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट ब्रेकआउट है। लेकिन ये तो हमारा सपोर्ट है, अभी मार्केट इसके नीचे नहीं आया, बस मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के लिए समझा रहा हूँ। वही सेम चीज रेजिस्टेंस में, वही सेम चीज यहाँ पे सपोर्ट पे फॉलो होना चाहिए। सपोर्ट पे क्या हो रहा है, ये कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक हो रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। अब इसके बाद का कैंडल देखो, रेड में क्लोजिंग दिया, क्या बोलता है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, रेजिस्टेंस के केस में। लेकिन सपोर्ट के केस में क्या होगा, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट। लेकिन इस जगह पे देखो तो ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया,
तो अब ये हमारा हुआ परफेक्ट ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ डोंट चूज पैराबोलिक मूव। पैराबोलिक मूव का मतलब होता है कि एक ही कैंडल कम से कम 300 350 पॉइंट का है, उससे ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर ब्रेकआउट हो रहा है तो उस कैंडल्स को नहीं मानना। लास्ट में एक रूल लिखा हुआ वेट फॉर रीटेस्ट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया नीचे के लिए, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन पे यहाँ पे आपका रूल्स फुलफिल हो रहा है, आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया तो ये भी आपके लिए सही है। या फिर मार्केट अगर रीटेस्ट करने जा रहा है तो आप रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हो, लेकिन ये भी चीज बताता हूँ रीटेस्ट मार्केट हमेशा नहीं करता है। कभी कभी मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देगा, कभी कभी रीटेस्ट करेगा और कभी रीटेस्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट यहीं से नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आप हमेशा क्या करो, ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड ले लो, थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है हाफ प्रॉफिट बुक कर लो, और जब रिटेस्ट करने जाएगा तो आप वापस से एंट्री कर लो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, क्लोजिंग नीचे दिया, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लो। जब मार्केट रिटेस्ट करने जाएगा डायरेक्ट आप नीचे का ट्रेड ले लो। आपने यहाँ पे रिटेस्ट पे ट्रेड लिया, मार्केट कंटिन्यूसली फ्री फॉल नीचे की तरफ आ गया। अब आप अपने पोजीशन को तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक मार्केट कंटिन्यूसली थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट तो कंटिन्यूसली नीचे, अब लाली कैंडल मुझे दिख रहा है, ग्रीन कैंडल तो दिख ही नहीं रहा। तो अब जब तक ग्रीन कैंडल नहीं देखोगे तब तक आप अपने पोजीशन को होल्ड करके रखोगे, क्योंकि आपको तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जा रहा है ना। अब आप अगर नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करके रखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अभी प्रीवियस चार्ट को देख के मार्क नहीं किया, बट आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हो। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक दो एग्जांपल से समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ पे जो अगर ये हमारा सपोर्ट लाइन है तो ये कैंडल्स के वीक से हो रहा था, इस वीक के ब्रेकडाउन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये तो वीक तब हम लोगों को दिख रहा है जब कैंडल्स इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, इसलिए बोलता हूँ कैंडल्स को क्लोज होने का वेट करो, वेट करो। अब जैसे कि ये हमारा सपोर्ट का लाइन था, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। अभी जो ये रूल लिखा हुआ ना डोंट चूज पैराबोलिक मूव, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सपोर्ट अगर ये ब्रेकडाउन देता नीचे की तरफ और उसके बाद कैंडल यहाँ पे छोटा सा कैंडल क्लोजिंग देता तो इस टारगेट के लिए हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो ब्रेकडाउन मिला इस कैंडल से कितना पॉइंट का मिला, 326 पॉइंट का ये ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके बाद का नीचे कैंडल्स क्लोजिंग दे दिया। तो क्या अब हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट के हिसाब से तो रूल फुलफिल हो रहा है, रेड में क्लोजिंग दिया स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि पहली बात तो नीचे सपोर्ट है, दूसरी चीज कि ये इतना पैराबोलिक कैंडल है, पैराबोलिक कैंडल के ब्रेकआउट को हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप देख सकते हो वापस से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आपके सामने सब कुछ है ऊपर चला गया। अब जितने भी लोग इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे सबको लॉस होगा। अब यहाँ पे भी ऐसा लगा होगा, ऐसा तो लगाना दूर, अगर आप मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली पूरे दिन ऊपर की तरफ गया है तो आपके प्रीमियम का वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाएगा। देख सकते हो आप, जैसा कि वेडनेसडे के दिन था, एक्सपायरी का दिन था उस दिन, क्योंकि 26 तारीख को मार्केट बंद था, एक्सपायरी वेडनेसडे को हो गया था। तो यहाँ पे ये जो पैराबोलिक कैंडल है तो इसके ब्रेकडाउन पे आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, इसलिए मैंने ये रूल भी ऐड किया है डोंट चूज पैराबोलिक मूव। बाकी अगर छोटा कैंडल है 100 पॉइंट से कम पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर सकते। अब इस कैंडल की आप लोग एक बार देखोगे कितने पॉइंट का कैंडल है, 158 पॉइंट का। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, सेलिंग प्रेशर हाई था, लेकिन इसको भी हम लोग ब्रेकआउट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। जब ये मार्केट यहाँ पे चल रहा था तो इसको मैंने भी नहीं बोला था कि ये ब्रेकआउट परफेक्ट है, नीचे की तरफ आया क्योंकि हमारा स्टॉक पूरा निगेटिव था, बट अकॉर्डिंग टू रूल ये हमारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के रूल को फुलफिल नहीं करना। ये तो हमेशा नहीं होगा ना, मार्केट में कभी कभी होगा। तो ये जो रूल है ये आपका हमेशा काम करेगा, अगर एक बार काम नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, 8 बार तो सही काम कर रहा है। आप ये देखो कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 ट्रेड में क्या हो रहा है, एक ही बार मार्केट ऐसा है कि अगर ऐसा कैंडल बनता है तो नीचे की तरफ आता है, 9 बार क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो आपको 9 बार प्रॉफिट बच रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, तो अब एक बार ट्रेड मत करो, लॉजिक वाली बात है। अब यहाँ पे देखो दो चीज, ये हमारा क्या है, सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, हम नीचे का ट्रेड लेते हैं। इस कैंडल का ब्रेकआउट डाउन जो हुआ है नीचे की तरफ हुआ है, रूल देखो नीचे की तरफ, क्लोजिंग भी नीचे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग भी है, लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। इसके बाद क्या है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, रेजिस्टेंस का होगा तो ऊपर, सपोर्ट का होगा तो नीचे। अब इसके बाद का कैंडल क्या आप लोगों को यहाँ पे रेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसके बाद का कैंडल क्या है, ग्रीन बना है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग था, इट मींस कि ये हमारा क्या फॉल्स ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकडाउन है। अगर यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री करोगे नीचे का तो इस कैंडल ने आपके एसएल को हिट करा दिया। सेम एग्जांपल यहाँ पे भी, अगर इसको आप लोग ब्रेकडाउन मानते हो, इस कैंडल पे आप लोग ट्रेड ले लोगे, इसके बाद का कैंडल का वेट ही नहीं करोगे, इस कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन है। आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे, इस कैंडल या फिर इस कैंडल ने क्या किया, आपके ट्रेड के एसएल को हिट करा दिया, एसएल लगा दिया तो आपका एसएल हिट होगा। लेकिन अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो आपको क्या होगा, अच्छा खासा लॉसेस होगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया।
तो कॉमन सी बात है, एसएल नहीं लगाओगे तो लॉस होगा, एसएल लगाओगे तो थोड़ा कम लॉस होगा। मैं आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट भेजा था, हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस जिसमें लगाया था उसमें मुझको लॉसेज कम हुए, और जिसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया था उसमें मुझको लॉसेज ज्यादा हुए थे। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भेजा था, देखा था आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? हाँ सर जी देखा। कहाँ देखा आपने? नहीं भेजे सर, ग्रुप में तो नहीं भेजे आप। ग्रुप में मैंने अपना स्क्रीनशॉट नहीं नहीं भेजा। वीडियो में देखा था। मैं यूट्यूब पे जो है ना, कल परसों एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो हाँ हाँ कल मैं, प्रीवियस वाले बैच में भेजा होगा। हमने देखा। हाँ प्रीवियस वाले बैच में भेजा था, मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा। हाँ समझ गया, मैं जो है ना आप लोगों को 3-4 दिन के बाद वो भी दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट लॉस, तो वो बात की चीज है। बट अभी यूट्यूब पे जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, क्या नाम है, साइकोलॉजी पे, उसमें मैंने पूरा स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसमें समझाया भी था कि आखिर मार्केट में मेरे को ज्यादा लॉसेज हो रहा था तो उसका क्या रीजन था, कम लॉसेज हो रहा था उसका क्या रीजन था। अब वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक काम करो, यहाँ पे देखो, अगर इसको हम लोग ब्रेकआउट कैंडल मानते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद का कैंडल क्या हुआ, रेड में क्लोजिंग दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट नहीं मानेंगे कंसीडर। इसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया। प्लीज म्यूट कर लो जिन्होंने अनम्यूट करके रखे हुआ है खुद को। आपको ये चीज समझ में आ गया, ये हमारा ट्रेंड लाइन था। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है। अब ये रेजिस्टेंस हमारा क्यों है, ये रेजिस्टेंस हमारा इसलिए है क्योंकि जब प्राइस यहाँ से गया था ऊपर की तरफ तो यहाँ से ड्रॉप हुआ था, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लाइन है। अब यहाँ पे जब इस रेजिस्टेंस का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेकआउट का रूल फुलफिल करके देखेंगे कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का रूल्स यहाँ पे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे जूम करता हूँ, ये तो हमारा ट्रेंड लाइन है जो मैं ड्रॉ किया था। ट्रेंड लाइन आप छोड़ो, अब बस इस रेजिस्टेंस को देखो। अब देखोगे तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। अब मान लेते हैं ये कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब मानते हैं इसको हम लोग ब्रेकआउट देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कैंडल्स को मेजर करना है कि वो कितने पॉइंट का, 80 पॉइंट का, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। ये कैंडल के बॉडी से हो रहा है, बीच में है, बॉडी पे है, वीक ये है, वीक ऊपर वाला, ये बॉडी से हो रहा है तो फुलफिल हो रहा है, पहला रूल। दूसरा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये कैंडल्स देखने में ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, दूसरा रूल भी फुलफिल हो रहा है। तीसरा रूल क्या बोलता है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। बट अगर आप इस कंडीशन में देखोगे तो इसके बाद का कैंडल, मतलब सेकंड कैंडल्स ब्रेकआउट के बाद वाला कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, यहाँ पे ये डोजी बना दिया और ये रेड में क्लोजिंग दिया, इट मीन्स कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकते। अब इस कैंडल को देखकर या फिर इस कैंडल को देखकर जितने लोगों ने भी ऊपर का ट्रेड लिया होगा, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, फिर आपका एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप बिना रूल्स को फॉलो करे हुए ट्रेड लोगे तो आपका हमेशा एसएल हिट होगा। 10 बार में आपका 9 बार एसएल हिट होगा। एक बार कभी ऐसा आ जाएगा कि रेड कैंडल क्लोजिंग देने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ऐसा रेयरली होता है, बहुत कम होता है, 10 में 2 ही बार होगा। 8 बार मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो आप ये सोचो कि आपको 8 बार के कंडीशन में आना है, 8 बार अपने लॉस को बचाना है, या फिर आपको 8 बार अपने लॉसेस को बढ़ाना है। आप ये देख लो, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो वीक से हो रहा है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, फिर समझते हैं। तो चार्ट नीचे है। अब देखो यहाँ पे फिर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जितना ज्यादा एग्जांपल दिखाऊंगा आप लोगों को उतना अच्छे से समझ में आएगा। अब लोग बोलेंगे कि ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, अब ये हमारा परफेक्ट ब्रेकआउट है, अब हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे। सबसे पहले तो आपको कैंडल्स को देखना है, कितने पॉइंट का कैंडल्स है, 60 पॉइंट का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट कैंडल इसको हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि 100 पॉइंट से कम है। लेकिन इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दे दिया, क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो भी है, लेकिन ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड में क्लोजिंग दे रहा है इसके बाद का कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले भी लोगे तो आपको कितना, मार्केट देखो इसी रेंज में रह गया, ऊपर ज्यादा गया ही नहीं, आपका टारगेट ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता तो मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए ना, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट का जो रूल है यह फुलफिल नहीं हो रहा है। आपको ये चीज किसी वीडियोस में नहीं मिलेगा, आप कितना भी आर्टिकल पढ़ लो कहीं नहीं मिलेगा। कुछ जितना मैंने ट्रेड किया ना, ट्रेड अगर मेरी गलती होती थी तो उसको देखता था, सेम गलती मेरी मिस्टेक होती थी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे। वही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को समझो। अगर इस चीज को नहीं समझोगे तो हर एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप लोग ट्रेड नहीं ले पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पे देखो, इसको अगर बॉडी से हुआ सही है, इसके बाद कैंडल रेड में क्लोजिंग दे दिया
मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पे देखो बॉडी से क्लोजिंग दे दिया, आप लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले लोगे, लेकिन इसके बाद का कैंडल का तो वेट करेंगे ना कि भाई वो किस कंडीशन में है। अगर ये इसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं, बट ये रेड में क्लोजिंग दे दिया तब हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट ऊपर चला भी जाता फिर भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि ऐसा 1-2 बार होगा, 8-9 बार आपको जितना एग्जाम्पल दिखाया सब में वैसा ही हुआ। लेकिन आपको मैं कुछ वैसा भी एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि ब्रेकआउट का रूल फुलफिल तो नहीं हो रहा है, बट मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे इस कैंडल्स को सबसे पहले मेजर करेंगे तो ये लगभग 86 पॉइंट का ठीक है, लेकिन इसके बाद का कैंडल देखो। अब ये कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया, परफेक्ट है, बट एटलीस्ट आप इस कैंडल के बिहेवियर को पहचानो। कैंडल्स के बिहेवियर को नहीं पहचानोगे तो समझ में आपको कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद का जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो कैंडल स्टिक्स है, तो मैं आपको कैंडल स्टिक्स पे हर एकदम डीपली एक एक चीज समझाऊंगा कि कैंडल्स के बिहेवियर को कैसे पहचाना जाता है। अब अगर हम लोग इस कैंडल्स को देखेंगे तो ये कैंडल्स किस शेप में आपको समझ में आना चाहिए। रेड कैंडल हमेशा क्या होता है, ऊपर ओपन होता है, तो आप इस कैंडल्स के बिहेवियर को समझो। ये रेड कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, इस जगह पे हुआ, ठीक। अब यहाँ पे ओपन हुआ, वहीं पे क्लोजिंग दिया लगभग, लेकिन पहले इतना लॉन्ग नीचे की तरफ विक बनाया। इसका मतलब क्या होता है कि सेलर ने क्या किया था, अगर ये यहाँ पे ओपन हुआ था तो सेलर ने क्या था कि इसको इतना नीचे की तरफ तक लाया था। 47 पॉइंट इस कैंडल नीचे की तरफ आया, लेकिन फिर बाद में बायर ने क्या किया, इस पूरे 47 पॉइंट को कवर करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। रेड में क्लोजिंग दिया है, ठीक है, वो समझ में आता है, बट यहाँ पे ज्यादा कौन है, यहाँ पे बायर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इतना नीचे की तरफ आया, ये फिर ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दे दिया। इट मींस यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल्स में। और अगर कैंडल स्टिक्स में आप लोगों को समझाऊंगा ना तो ये क्या है, हमारा हैमर कैंडल स्टिक्स होता है, और जब ये सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। वो चीज मैं आप लोगों को कल के सेशन में बताऊंगा। 1 सेकेंड वेट करना, वेट, नो ओनली राइस, उसका भी सेम। ओके, तो अभी मैं कहाँ पे था, यहाँ पे था। इसके ब्रेकडाउन पे भी ये भी गलत ब्रेकडाउन है, देख सकते हो, रेड में क्लोजिंग दिया इसलिए मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ आया। अभी मैं कहाँ पे था, बीच में डिस्टर्ब कर देते ना यार, मूड खराब हो जाता है। हाँ, यहाँ पे तो ये जो ब्रेकडाउन है ये परफेक्ट ब्रेकडाउन है रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन कैंडल्स के बिहेवियर को समझानोगे आप, जब ये चीज एक्सपीरियंस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि यार ये जो कैंडल्स है ना यहाँ पे बायर ज्यादा है, क्योंकि यार सेलर ने पहले तो इसको पूरा नीचे की तरफ लाया था, बट लास्ट में जीत किसकी हुई, बायर की, क्योंकि ये कंटिन्यूसली फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। और इसके बाद के कैंडल को देखोगे तो जहां पे ओपन हुआ है वहीं से सीधा स्ट्रेट मारो, वो जो कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो आप ये चीज तभी समझ पाओगे जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। वो चीज मैं बताने के लिए आपके पास हूँ, आप उस चीज का टेंशन मतलब। बाकी मैं आप लोगों को और 1-2 एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए ये चीज। अब यहाँ पे देखो कैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इसका समझाया जाता है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके बाद के कैंडल्स के देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ। ब्रेकआउट पहले देखो नीचे की तरफ मार्केट आया, यहाँ से भी ऊपर जाने का रीजन है, ये चीज मैं पहले वाले सेशन में बताई कि ये सपोर्ट का लेवल है जब पास्ट के प्राइस को देखोगे तो। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया कंटिन्यूसली ऊपर, इसका ब्रेकआउट, इसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोजिंग। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ गया, और ऊपर जाने के बाद फिर क्या हुआ, ऊपर क्या, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ। अगर आप हमेशा रिटेस्ट की वेट करोगे तो आपको ट्रेड छूट जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बताया था रिटेस्ट का वेट मत करो हमेशा। यहाँ पे ब्रेकआउट, ये कैंडल का ब्रेकआउट, ये कैंडल्स यहाँ पे क्लोजिंग थी, आपका ट्रेड में एंट्री यहाँ पे बन गया। थोड़ा सा नीचे जो कैंडल्स आ रहा है वहां पे भी एंट्री कर सकते हो। आपने यहाँ पे एंट्री किया तो आपको देखो 2 ही कैंडल में कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला, 100 पॉइंट को। आपको बस 100 पॉइंट ही कैच करना है, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का ट्रेड ही नहीं करना है यार। 100 पॉइंट आप लोगों को कम लगता है ना, तो मतलब आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आना चाहिए कि आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है ज्यादा प्रॉफिट देखते हुए लोगों का। आप लोगों के प्रॉफिट मत देखो, क्योंकि वो प्रॉफिट बनाने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा। अगर आप किसी के 1 करोड़, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख का प्रॉफिट देख रहे हो तो इससे आपके दिमाग को प्रॉब्लम होता है। आप अगर मेरे प्रॉफिट देख रहे हो तो मेरा प्रॉफिट क्या है, बहुत रेयरली है कि जो ज्यादा अमाउंट होगा, 20,000 होगा, 10,000 होगा, 12,000 होगा, इतना ही। बाकी जो मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है वो क्या होता है, 3,000, 4,000, 5,000, 1,500, 1,000, 800, 400, 500, इतना ही। लेकिन ये प्रॉफिट क्या है, कंटिन्यूअसली है, कंसिस्टेंसी है इस प्रॉफिट में। आप एक दिन 20,000 कमा लो और उसके बाद क्या करो, कंटिन्यूअसली आप डेली 4,000, 4,000, 4,000 लॉस करते हुए चले जाओ। अब यहाँ पे एक चीज, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। 2 सिनारियो बताता हूँ। एक इंसान है जो एक दिन में 20,000 कमाता है और 9 दिन में
डेली क्या करता है 3000 लॉस करता है। सब लोग म्यूट करो, पहले पूरी मेरी बात कंप्लीट होने दो, अच्छे से समझना। और एक बार में सब लोग नहीं बोलना, मैं एक एक करके पूछूंगा। एक इंसान है जो एक दिन क्या करता है 20,000 का प्रॉफिट करता है, उसके बाद क्या करता है 10 दिन में एक दिन वो क्या किया 20,000 का प्रॉफिट किया है, और बाकी के 9 दिन या फिर 8 दिन उसने क्या किया 3-3 हजार का लॉस कर दिया। ठीक है। एक इंसान है जो क्या करता है एक दिन वो लॉस करता है 3,000 या फिर 4,000 या फिर 5,000 का, लेकिन बाकी दिन क्या करता है वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है 2-2 हजार का। तो एक चीज बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा बेटर इंसान कौन है, जो एक दिन लॉस करके 2 दिन लॉस करके सारा प्रॉफिट कर रहा है, या फिर एक दिन ऐसा इंसान है जो एक दिन में 20,000 कमा रहा है लेकिन बाकी के 9 दिन 3-3 हजार कमा रहा है। एक इंसान ये है, और एक इंसान ये कि वो एक दिन क्या कर रहा है 4,000 कमा रहा है, लेकिन बाकी के क्या कर रहा है डेली, मतलब 9 दिन जो रिमेनिंग बचता है उसमें वो 3,000 12-15 2,000 मान लो 2-2 हजार डेली कमा रहा है। तो आप रोहित गुप्ता आप मुझको बताओ कि दोनों इंसान में बेटर इंसान, अच्छा इंसान कौन सही तरीके से चल रहा है, बताओ। रोहित गुप्ता आप बताओ। रोहित गुप्ता आपसे पूछ रहा हूं, इनको नहीं पता, किन्हीं और से पूछता हूं। आफ्ताब आलम आप बताओ। नहीं बता सकते हो? हेलो सर। हाँ जी। हाँ, जो 2 दिन लॉस कर रहा है उसके बाद जो प्रॉफिट कर रहा है ना सर, वो हाँ सही है। वो सही है। तो आपको जी। ये सोचना है कि आपको 2 दिन प्रॉफिट करना है 8 दिन लॉस करना है, उस कैटेगरी में आना है, या फिर आपको वो बनना है कि आप 2 दिन लॉस करो और 8 दिन प्रॉफिट करो, उस कैटेगरी में आना है। ये डिसीजन आपकी है, और आपको समझना पड़ेगा कि मुझे किस कैटेगरी में आना है। तो आपको जिस कैटेगरी में आना है आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मुझको 20,000 का प्रॉफिट करना है एक दिन में। आप ये सोचो कि मुझको आज 1,000 रुपए का प्रॉफिट करना है, लेकिन ये 1,000 मुझको डेली करना है। एक दिन लॉस हो जाता है 2 दिन लॉस होता है कोई बात नहीं, लेकिन ये 1,000 मुझको डेली करना है। मुझको एक दिन में 20 नहीं कमाना है, मुझको 20 दिन में 20,000 कमाना है, एक दिन 1,000 करके। इस तरीके से आप जब सोचोगे ना तभी आप अपने पैसा को ग्रो कर पाओगे और अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझको एक ही दिन में 20,000 कमाना है, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। 20,000 कमाना तो दूर की बात है, आप 20,000 कमा के जाओगे मार्केट से, क्योंकि आपका दिमाग ही पहले से खराब किया गया है बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाकर। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि दूसरे का प्रॉफिट लॉस मत देखो, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट मत देखो। मैं आपको कम वाला इसलिए दिखाया ताकि आपको विश्वास हो कि अगर कम प्रॉफिट हो रहा है और वो कंटिन्यूअसली हो रहा है तो वो ज्यादा बेटर होता है। मेरे पास भी बड़े बड़े प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैं नहीं दिखाता हूँ, कभी कभी ज्यादा दिखाता ही नहीं हूँ। मैं जो भी आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, ताकि आपको वो चीज समझ, अगर आप छोटा छोटा करना स्टार्ट कर दोगे ना तो एक दिन आप खुद बड़ा प्रॉफिट करोगे। आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप खुद लगाओगे पैसा, आपको खुद उसमें प्रॉफिट होगा, आपको खुद एक दिन में 1 लाख होगा। लेकिन एक दिन में 1 लाख करने के लिए पहले आपको पिछला 100 दिन डेली 1-1 हजार करना पड़ेगा, तब आप उस जगह पे पहुंच पाओगे। अभी आपने स्टार्ट किया, आज ही सोचोगे 10,000 कमा ले, तो यहाँ पे वो चीज नहीं पॉसिबल और वो चीज नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट क्लोजिंग, यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिला 2 कैंडल में, मतलब 10 मिनट में। तो यहाँ पे आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, इतना अच्छा मोमेंट मिला। अब यहाँ पे क्या देखो, जब ब्रेकआउट हुआ इसका तो रिटेस्ट नहीं किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिटेस्ट करने आया मार्केट, ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट आया वापस से रिटेस्ट किया, आप यहाँ पे तुरंत एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो 2 कैंडल से फिर आपको यहाँ पे मूवमेंट मिला। अब यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को कितने पॉइंट का मूवमेंट मिलता है। 60 पॉइंट का, ये कैंडल जितना हाई बना है लगभग 100 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट आपको यहाँ पे भी 3 कैंडल में मिल गया। तो जैसे आपको 100 पॉइंट मिलता है, आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। आप सिंपल ट्रेड कर रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, 2 कैंडल 10 मिनट में, यहाँ पे आपको एक ट्रेड में 100 पॉइंट मिल गया, आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गया, एक दिन में आपने 200 पॉइंट कैच कर लिया। आप अगर एक इन द मनी का प्रीमियम खरीद रहे हो 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट मिल जाता है मार्केट में बैंक निफ्टी में, आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 रुपया बढ़ता है। तो समझ रहे हो, अगर आपने 2500 लगाया तो 2500 का 2500 आपने बना लिया। तो आपको इस तरीके से सोचना है, ना कि आप ये सोचो कि अगर मैं 10,000 लगा रहा हूँ उससे 50,000 कैसे बना। आप ये सोचो कि 10,000 लगा के 1,000 कैसे कमाए, क्योंकि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में यही फायदा होता है। ऑप्शन सेलर 1.5 लाख लगा के ये सोचता है कि मैं 4,000 कैसे कमाऊं, ऑप्शन बायर ये सोचता है कि मैं 4,000 लगा के 10,000 कैसे कमाऊं। वो 4,000 लगाकर 10,000 कमाना है तो फिर वो 4,000 भी कमा देता है। तो आपको उस तरीके से नहीं सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अच्छे से समझो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, म्यूट कर लो, कौन अनम्यूट करके रखे होगे। ओके, यहाँ पे देखो ये वीक से हो रहा है, जितने भी कैंडल्स वीक से हैं इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रेड कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया, क्या इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया, और जब इसके बाद सर एक क्वेश्चन था सर। 1 मिनट बस, अभी मैं क्वेश्चन पे ही आऊंगा, बस 2 मिनट और मुझको दे दो, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा।
ये कैंडल्स रेड बना, इसके नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट इसके बाद का कैंडल क्या हुआ, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। अब जितने भी लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लिए होंगे इस कैंडल्स को देखकर, उनको क्या होगा, इस कैंडल ने सबका ऐसे हिट करा दिया। तो आप लोगों को मैं ये जो रूल्स बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको लिख कर सामने रख लो। रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल्स, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो आप लोग रट जाओ, कुछ भी करो, समझ जाओ, कैसे भी समझ जाओ, बस मेरा यही है कि आप लोग समझ जाओ इस चीज को, नहीं समझोगे लॉस करते चले जाओगे। पैराबॉलिक कैंडल्स को मत देखना, एक कोई भी ऐसा कैंडल हो जो 100 120 पॉइंट तक का है तो ठीक है, 150 से ज्यादा पॉइंट का कैंडल्स है, मतलब 150 भी नहीं, 120 110 15 तक है तो ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा कैंडल है उसके ब्रेकआउट पे उसको विश्वास ही मत करो, क्योंकि आधा से ज्यादा मूव उस एक सिंगल कैंडल ने दे दिया, तो वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। रिटेस्ट का वेट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको ज्यादा सेफ चलना है तो आप रिटेस्ट का वेट करो, लेकिन आप बिना रिटेस्ट का भी ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट ट्रेड क्या करो, ऐसे ले लो, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है प्रॉफिट बुक कर लो, फिर जब मार्केट रिटेस्ट करने आता फिर आपको ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, तो आप क्या करो, उसी जो आपको प्रॉफिट हुआ उसी को रिस्क पे लगा के दूसरा ट्रेड करो, फिर घर का पैसा नहीं देना है। तो ये ब्रेकआउट का रूल्स था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को जब यूट्यूब पे देखना तो इसको शेयर करना। बाकी अभी आप लोग को जो भी डाउट है अब आप लोग पूछ सकते हो। पहले एक चीज मुझको जवाब दो कि अभी जो चीज मैं आप लोगों को समझाया सब लोगों को ये चीज समझ में आया? जी सर। सब लोगों को ये चीज समझ में आया? जी सर समझ में तो आया सर, पर एक डाउट था सर, 1 मिनट ग्राफ ओपन करेंगे सर? ठीक है, बाकी सब लोग म्यूट करो, सिर्फ किरण को छोड़कर बाकी सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को, सब लोग म्यूट करो। हाँ, बाकी अभी डाउट किनको है पूछो अब आप। सर हाँ पूछो। जी सर एक बार ये ग्राफ ओपन कर दीजिए। ओपन है, बोलिए। सर जैसे क्या हुआ सर, ये नीचे यहाँ पर ये कंफर्म ब्रेकडाउन है, इधर नीचे ये रेड कलर कैंडल बना रहा है यहाँ पर। अभी ये जैसा रेड कैंडल बनाया सर, इसके नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए इधर। यस। अगर से ये रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल बनता है, ऊपर जाता है इसके ब्रेकडाउन करके, फिर उसके बाद में और एक ब्लू ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब वो ऊपर के लिए कंफर्म ब्रेकआउट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखो, क्योंकि ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। अब ये सपोर्ट का फेक डाउन दिया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया था, इसको हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट तो नीचे से थोड़ी ना जा रहा है, ऐसे करके मार्केट थोड़ी जा रहा था, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे फेक आउट देके ऊपर गया ऐसे लीड करने, इसलिए इसको हम लोग परफेक्ट ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते और नहीं यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। लेकिन इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट इतना नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये कितना पॉइंट का डिफरेंस हुआ यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया लगभग 150 से ज्यादा पॉइंट का, 160 पॉइंट से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, देन हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट नीचे से जा रहा था। बट इस सिनेरियो में क्या हुआ, ये फेक आउट दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे से तो नहीं जा रहा था, यहाँ पे फेक आउट दिया, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ऊपर का नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, जो हम लोगों का चार्ट पैटर्न हो या फिर कुछ और हार्मोनिक हो, उस पर हम लोग को ट्रेड मिलेगा, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पे नीचे का भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्यों? यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। अब इसका भी रीजन है, क्यों? अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, इस कैंडल ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया था, और जब इस कैंडल ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको अगर पहले से मार्क करके रखेंगे और इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लोगे तो नीचे तो सपोर्ट का लेवल है, तो सपोर्ट से तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको टारगेट बहुत कम मिल रहा है। क्यों टारगेट कम मिल रहा है? अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से समझना, ये ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके बाद का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग है, तो हम लोग अब यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको टारगेट तो बस यही है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट सपोर्ट इसके बाद जो ये वाला लेवल है, तो यहाँ पे आपको टारगेट कितने पॉइंट का मिल रहा है? मात्र 40 से 50 पॉइंट का टारगेट है। लेकिन आप यहाँ पे जब ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस इसका हाई लगाओगे, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है? स्टॉप लॉस बन रहा है 113 पॉइंट का, तो स्टॉप लॉस 113 पॉइंट का है, टारगेट 50 पॉइंट का, तो ऐसे तो आप ट्रेड करोगे नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट कम है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखो तो सपोर्ट बना, सपोर्ट पे से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। समझ में आया आपको?
ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी, बाकी और किन को कोई डाउट पूछे, अब आप लोग डाउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ सर, डाउट था हाँ बोलिए। सर। जैसे आप बताए कि ब्रेकडाउन होगा तो कैंडल होना चाहिए, हाँ तो आगे। हाँ सर, तो ब्रेकडाउन होगा तो सर जो सेकंड कैंडल होगा उसके बाद, हाँ तो सर सेकंड कैंडल में अगर ग्रीन कैंडल हो लेकिन वो गैप अप हो तो क्या होगा सर? एक चीज देखो, जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तो गैप अप हो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये गैप अप ही है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप इसको जब ध्यान से देखोगे तो ये गैप अप ही है, गैप अप नहीं है, गैप डाउन है, सॉरी। गैप डाउन कैसे है कि रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, हाँ सर। लेकिन ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ हो रहा है, इतना नीचे होके आ रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हो रहा है। हाँ सर, लेकिन सर जो वो उसका ग्रीन कैंडल का क्लोज हुआ है वो भी नीचे होना चाहिए रेड कैंडल के, तो बिल्कुल, ये कैंडल का कलर ही रेड होना चाहिए, इसके नीचे ही क्लोजिंग देना चाहिए, मतलब रेड जरूरी रेड होना चाहिए। रेड होना चाहिए और उसके नीचे ही क्लोजिंग होना चाहिए। हाँ जब ठीक। इसके नीचे ही क्लोजिंग देगा ना तो ये अपने आप रेड बन जाएगा। अगर इसके जहां पे ये क्लोजिंग, जब मैं आगे कैंडल्स के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये चीज अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लेक्चर लूंगा ना सब आप अटेंड करना, क्योंकि एक लेक्चर देखोगे दूसरा लेक्चर नहीं देखोगे तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ आपको। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल्स का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ये क्लोज दिया, लेकिन इसके बाद का कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है, बट क्लोजिंग कहाँ हुआ। अब लोगों को लगेगा यार ब्रेकडाउन दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद मार्केट गैप अप हो रहा है, लाइव मार्केट में गैप डाउन हो गया, तो लगेगा यार मार्केट तो नीचे की तरफ जाएगा, सब यहाँ पे एंट्री लेगा नीचे, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, लॉसेस स्टार्ट। अब आप लोगों का एसएल यहाँ लगा हुआ है, इस कैंडल के वीक ने एसएल हिट कर दिया, फिर मार्केट ऊपर। जो एसएल नहीं लगाए होंगे उनको फिर अच्छा खासा लॉस, जो एसएल लगाते हैं उनको कम लॉस होता है, वो थोड़ा सेफ रहते हैं। जो एसएल बिना ट्रेड करेंगे उनको फिर देख लो कितना ऊपर मार्केट गया, नीचे आया ही नहीं है बाद में, तो आपको अच्छा खासा लॉसेस होगा। तो ये ब्रेकडाउन का रूल्स था, अगर आप यहाँ पे फॉलो करोगे तो आप नीचे का ट्रेड नहीं लोगे। समझ में आया आपको? हाँ सर ठीक। ओके ठीक है, बाकी और किनको डाउट है? हेलो सर जी। हाँ जी बोलिए। चलिए, बोलिए ना। अब ब्रेकआउट रूल के जो लास्ट नंबर है ना, क्या वो जो चीज? रूल के लास्ट जो नंबर है ना, वेट फॉर क्या लिखा था उसमें? ये लिखा हुआ। रूल के हाँ वो जो वेट। रूल है ना, वेट फॉर से, हाँ वही एक बताइए फिर से। इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस का या फिर सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, वेट, आज ही मानते हैं ये वाला हमारा ब्रेक डाउन है। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, इस कैंडल से मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अब आप यहाँ पे भी नीचे का ट्रेड ले सकते हो, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा सेफ चलना चाहते हो तो आप रिटेस्ट का वेट भी कर सकते हो। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया नीचे, फिर मार्केट ने वापस इस लाइन को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ। तो आप इस रिटेस्ट का वेट भी कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर इसी लाइन को टेस्ट करेगा फिर नीचे की तरफ आएगा, या फिर अगर आप रिटेस्ट का वेट नहीं भी करना चाहते हो फिर भी आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये तो हमेशा, अभी रिटेस्ट कर लिया लेकिन ये रिटेस्ट हमेशा नहीं करता है। 10 में से मान लो 6 ट्रेड ऐसा होगा जो डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा और 4 ट्रेड ऐसा होगा जो रिटेस्ट करेगा। तो थोड़ा सा संभल के करोगे तो आपको समझ में आएगा। रिटेस्ट का आप यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया, आप क्या करो, यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। फिर जब मार्केट रिटेस्ट करने जा रहा है तो इसी प्रॉफिट को रिस्क पे लगाओ, घर का पैसा मत लगाना, इसी प्रॉफिट को यहाँ पे रिस्क पे लगाओ और फिर यहाँ पे आप ट्रेड लो, फिर नीचे की तरफ आएगा तो आपको फिर डबल डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा अपने पैसा को सेव करके, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, रिटेस्ट का वेट करके आप कैसे ट्रेड करोगे वो चीज था इसमें। रीटेस्ट में एसएल हिट होगा ना सर? रीटेस्ट में एसएल हिट नहीं होगा ना, क्योंकि आप रीटेस्ट पे ट्रेड ले रहे हो। अब रीटेस्ट में आप देखो कि इस लाइन के पास तक कब तक मार्केट जा रहा है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लेना है। अब यहाँ पे मैं बता रहा था अभी नीचे जैसा मार्केट कंफर्म ब्रेकआउट दे दिया, आपने ट्रेड ले लिया इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस लगाया उस कैंडल के ऊपर, विक के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, जैसा ही इधर रीटेस्ट के लिए गए यहाँ पर एसएल हिट होगा ना सर? हाँ तो रीटेस्ट पे जाएगा तो आपका एसएल हिट करेगा, यही चीज तो आपको थोड़ा सा समझना है कि आप सिंगल लाइन मारोगे तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि एक जोन बनाना हमेशा, जब आप जोन बनाओगे तो आपका एसएल हिट नहीं होगा। कल भी बताया था सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड के टाइम में एक लाइन बोला था कि आप जब जोन बनाओगे ना तो आपका एसएल हिट होने का चांसेस कम हो जाता है। आप क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पे जोन क्रिएट करके रखो,
जब आप यहाँ पे अभी तो ये थोड़ा समझना इस कॉन्सेप्ट को, अभी मार्केट ने थोड़ा ऊपर चला गया, ये रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप जब थोड़ा जोन बना के रखोगे तो इस जोन के जो थोड़ा ऊपर अपना वहां पे ऐसा लगा सकते हो। ये ब्रेकडाउन किया, नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट तुरंत गया। अब देखो इस वीक को देखना, ये जो शूटिंग स्टार बना ये डायरेक्ट इसी लाइन से नीचे की तरफ रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया, फिर इस कैंडल गया। इतना समझना, बिना एसएल मारे नहीं जाता है, लेकिन एसएल हिट कराएगा। आप यहाँ पे देखो ये ब्रेकडाउन कैंडल है, तो ये इसका आधा से ज्यादा बॉडी तो नीचे की तरफ चला गया, तो इसका बॉडी कितना सही ऊपर है। आप देखो, एक मिनट डिलीट करता हूँ जोन को। अब इसका बॉडी देखो, मतलब 1% बॉडी ऊपर है और 99% बॉडी इसका नीचे की तरफ है। तो आप इसका हाई का एसएल लगाओगे वो तो हिट हो ही जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा ये समझना है कि इससे पहले वाला 2-3 जो कैंडल है उसके हाई का आप एसएल लगाओ। जब उसके 2-3 कैंडल का, क्योंकि अगर ये कैंडल का ये ब्रेकडाउन अगर यहाँ से होता ना, अगर 20 से होता, देन हम लोग इसके हाई का एसएल लगा सकते थे। फिर अगर एसएल हिट हो रहा है तो वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे, अगर ये हमारा इसका तो बॉडी ऊपर है ही नहीं, तो इतनी सी बॉडी है तो आप इसका एसएल क्यों लगाओगे। आप इसका लगाओ या फिर इसका लगाओ, इस दोनों का लगाओगे तो आपका एसएल उतना हिट नहीं होगा। उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। कैंडल्स के बॉडी के बिहेवियर को समझना, वो तो कल का हमारा टॉपिक है, कैंडल्स के बॉडी को कैसे समझना, वो तो मैं आपको कल डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी आपको ये चीज समझ में आया कि किस तरीके से सोचना, कैंडल्स के बॉडी को भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। और अगर वही चार्ट के क्या चीज अभी दिखा रहे थे, अभी वही चार्ट लेके आए फिर से। हाँ जी, अभी आपने बोला वो रीटेस्ट करने जाएगा, ठीक है। अभी जब रीटेस्ट करने जा रहा है तो हमें पैटर्न देखना चाहिए कि नहीं। पैटर्न्स कौन सा पैटर्न? अभी वो कैंडल स्टिक जो बना ग्रीन, हाँ हाँ, वो क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है? स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसको हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर तो नहीं किया है। जैसे कि अभी मैं इससे पहले के एग्जांपल दिया था, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया, एक ही कैंडल भी नीचे नहीं गया, यहीं से फिर मार्केट ऊपर रिटेस्ट करने चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा नीचे आके रिटेस्ट करके फिर नीचे आ रहा। तो अगर आप इसको ब्रेकआउट भी कंसीडर करोगे तो इसके बाद का कैंडल तो रेड बन गया, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले ही नहीं सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि ब्रेकआउट के रूल्स के हिसाब से भी यहाँ पे हमारा रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर वो जो रेड कैंडल बना वो अगर ग्रीन कैंडल बन जाता ऊपर, तो हम ट्रेड ले सकते हैं क्या? ट्रेड आप वहां पे भी नहीं लोगे ऊपर का ट्रेड, आप वहां पे थोड़ा वेट करोगे, आपको कुछ दूसरा चार्ट पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न मिलेगा, तब आप ट्रेड लोगे। क्योंकि इसको हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते हैं रेजिस्टेंस का, क्योंकि मार्केट इसके नीचे तो सस्टेन ही नहीं किया ना, नीचे या फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग फिर कंसीडर करेंगे कि हमारा फॉल्स ब्रेकआउट के कैटेगरी में आ गया। रेड कैंडल क्लोजिंग दिया, फिर भी मार्केट ऊपर चला गया, तो हम लोग कंसीडर बताया ना कि 10 बार में आपको क्या होगा, 8 बार मार्केट अगर ऐसा बनता है तो नीचे की तरफ आएगा, 1 या 2 बार वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जरूरी नहीं है कि 10 का 10 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा, 2 ट्रेड तो आपका ऐसे लेगा ही, क्योंकि अगर ऐसा होता 10 का 10 सही हो जाता तो फिर कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, 1-2 बार आपका ऐसा हिट होगा, वही चीज हमेशा होता है। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा हिट होगा, उसी हिसाब से अगर इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो अगर यहाँ पे रूल फुलफिल हो रहा है लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दिया, तो उसमें कुछ गलती होगी। अगर आप उस गलती को ढूंढोगे तो आपको खुद पे कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कैंडल्स रेड में क्लोजिंग दिया तो यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज की ये रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगा। समझ में आया? हाँ ठीक है, ओके। समझ में आया। बाकी ठीक और है। कोई डाउट किन्हीं लोगों को? थैंक यू। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को भी? सर संदीप सर। हाँ जी बोलिए। दोपहर को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एक। क्या क्वेश्चन था आपका? इसके रिगार्डिंग, हाँ, निफ्टी में आप कैसे ट्रेड करते हैं, मतलब अब उधर खाली मुझे ऑप्शन और फ्यूचर में दिखा दे रहा है। उधर हम मतलब रेगुलर जैसे हम अदर इक्विटी या शेयर्स में करते हैं बाय और सेल, वैसे उधर कर सकते हैं क्या हम निफ्टी में? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ना, बैंक निफ्टी में तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं ऑप्शंस को ही खरीदता हूँ ना, आपको बताया था ना। आपको यहाँ पे क्या करना, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी 48,800 पे चलता है, आपको करना है कि मार्केट यहाँ से लगता है नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको इससे पहले वाले बैच में मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाता है कि आपको यहाँ पे समझना इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। मैं हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी का खरीदने की कोशिश करता हूँ। अब 40,800 चल रहा है, तो अब हमको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 40,800 या फिर 40,900 या फिर 41,000 का पी खरीद लूंगा, पीई खरीदूंगा, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब मैं पी खरीदूंगा तो आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी जा रहा है आपको आवाज क्लियर?
अभी आ रहा है आवाज क्लियर। हाँ ठीक है, तो मैं वही बता रहा था कि यहाँ पे आप पी या फिर सी खरीदोगे। अब आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है वो ओके देखो, 40,800 पे चल रहा है। अब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पे एट द मनी या फिर इन द मनी का पुट ऑप्शन खरीद लो। तो 40,800 चल रहा है, तो 40,800 या फिर 40,900 या फिर 41,000, 1-200 पॉइंट इन द मनी का पी खरीदोगे। अब मार्केट जितना नीचे जाएगा, अब आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 40,800 पे है तो 40,800 का सी खरीदोगे, या फिर 40,700, 40,600, 40,500, 200-300 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदोगे सी। अब जितना मार्केट ऊपर जाएगा, अब आपको उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, उस तरीके से आप यहाँ पे चल सकते हो, उस तरीके से ऑप्शन खरीद सकते हो। मैं फ्यूचर का भी ओके, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं इधर खरीदता हूँ, मैं ऑप्शन का ही खरीदता हूँ। क्या उधर तो ऑप्शन मतलब बता इंडेक्स में खाली देगा। हमें ऑप्शंस और फ्यूचर में ही मतलब परचेज और सेल कर सकते हैं, करेक्ट? यस 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 यस। इधर मतलब ऐसा रेगुलर रेगुलर इक्विटी जैसा, मतलब नहीं अदर कोई मतलब एचडीएफसी शेयर है नहीं उधर नहीं, बेसिस। क्योंकि इसमें आपका एक्सपायरी डेट होता है, आप वो स्टॉक्स में कर सकते हो, इधर नहीं, क्योंकि इंडेक्स का एक एक्सपायरी डेट होता है, उस दिन आपका प्रीमियम एक्सपायर कर जाएगा। अब किस डेट का ओके, खरीदो ये आप पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 महीना 2 महीना, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 3 महीना का, उसके बाद 3 महीने के बाद तो वो एक्सपायरी करेगा ही। स्टॉक को आप खरीदो, एक्सिस बैंक का शेयर खरीद सकते हो 873 रुपए, ऐसे खरीद कर 2 साल 3 साल 10 साल 12 साल 100 साल छोड़ दो, कभी एक्सपायर हाँ नहीं वो करेगा। तो वो इक्विटी का ठीक है, लेकिन हाँ, निफ्टी में और इसमें बहुत बता रहा, नहीं ठीक है, कर ओके। सकते, हाँ। और अब आप ये डेली डेली करते हैं सर ट्रेड इसमें? मैं डेली करता हूँ, करता था, करता रहूंगा, लेकिन अभी मैं हाँ मतलब ट्रेड कर नहीं सकते कर हैं रहा हम हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, डेली उसमें, डेली डेली उसमें हम मतलब हाँ, पुट और कॉल कर सकते हैं, करेक्ट? हमेशा डेली, आप डेली 100 ट्रेड कर सकते हो, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं है। एक बार सर देखना है लाइव आपको, मतलब जब करेंगे तब मतलब बोलिए मुझे आप, हम विल शैल कनेक्ट, मतलब ऐसा लाइव एक बार कनेक्ट करेंगे सर। ठीक है, एक काम करता हूँ, नेक्स्ट मंथ किसी एक दिन, डिसाइडेड नहीं है किस दिन, लेकिन किसी एक दिन मैं क्या करूंगा, छुट्टी लूंगा। उस दिन मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, और उस दिन सबको ऐड करूंगा लाइव मार्केट में। आप लोग आना, उस दिन यस साथ में ट्रेड करेंगे, ठीक है। यस यस यस, क्योंकि क्या है, मैं आज उधर मतलब गया, मतलब आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट निफ्टी, मतलब उधर कैसे बाय और सेल करेंगे। तो उधर मुझे वो पुट और कॉल का ही दिख रहा था, मतलब वो ऑप्शंस में, ठीक है। तो मैंने ज्यादा उस पर मतलब नहीं किया कुछ, उधर से निकल गया मैं। ठीक और है, ओके, कोई बात और नहीं। एक, ओके, और इक्विटी में हम करेंगे सर, मतलब शेयर्स में, हाँ हाँ, तो हमको मतलब शेयर्स कैसे मतलब शेयर्स कैसे निकालना है, क्या किस किस शेयर में हमको मतलब करना है, मतलब वोलेटाइल शेयर्स तो लगते हैं उसके लिए, इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखो बॉस, हम? आपको अगर ये समझना है कि आप किस स्टॉक में पैसा लगाओगे लॉन्ग पीरियड के लिए, तो ये इतनी आसान चीज होती नहीं है। और मैं नहीं लॉन्ग आपको पीरियड के लिए, इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ मैं खाली। इंट्राडे के लिए तो आप देखो ना, किस स्टॉक में ज्यादा ट्रेड होते हैं, किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, वो तो मैं आपको बैच 2 में बताया था। अब हमारा टॉपिक यस आगे ये चीज है, अब मैं यस आपको अभी बता दूंगा, लेकिन बाकी लोग हैं उनको समझ नहीं आएगा। यस यस यस, अब जैसे कि डेफिनेटली। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, लिखा हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग, तो अब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में सब कुछ बताऊंगा। कैसे बताऊं कि किसी भी स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम क्या होता है, सब आपको बैच 2 में तो आपको मैं सब कुछ समझाया था। तो यस इसलिए मैं यस यस, आपको मुझे ये याद है। चीज भी बोला था कि आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज अभी पूछ लो, क्योंकि जब बैच 3 स्टार्ट होगा और वहां पे जो बिगिनर लोग आएंगे, अब वहां पे जब एडवांस लेवल के डाउट पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, आपको तो बता या दूंगा। डेफिनेटली, आई गॉट दैट, आई गॉट दैट, आई गॉट दैट, बाकी अगर आई आपको, आप मतलब लेक्चर भी देख सकते हो प्रीवियस, तो आपको वहां पे समझ यस में आ यस जाएगा, यस यूट्यूब पे भी यस अपलोडेड है। यस बाकी अगर आपको वहां से नहीं समझ में आ रहा और भी ज्यादा डाउटेड है, तो ये जब हमारा टॉपिक आएगा आगे इंट्राडे ट्रेडिंग, आप वहां पे पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यस मुझे। यस यस, डेफिनेटली 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 श्योर, डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू। यस और नीलेश कुमार, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, ये रूल्स ना एक बार वनडे के चार्ट पे सब बता दीजिए ना। ये रूल्स कहाँ गया ये, सॉरी, ये रूल्स, हाँ हाँ हाँ, ब्रेकआउट रूल्स। देखो, हाँ हाँ सर। ब्रेकआउट वन डे के टाइम फ्रेम पे ये रूल्स जरूरी नहीं है कि फुलफिल होगा, ठीक है, बट फिर भी आपको मैं थोड़ा इसको, अब यहाँ पे इतना ना मैं ड्राइंग कर रखा हूँ, 5 मिनट पे जाते हैं, तो ये सबको डिलीट करता हूँ यार। वेट अ मोमेंट, अब मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से।
कि यहाँ पे कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, बस कैंडल्स का क्लोजिंग मैटर करता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये विक से नीचे, विक से नीचे, विक से नीचे, ये सब ये इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा रजिस्ट सपोर्ट है, अभी इसके मार्केट नीचे है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। तो मैं अभी यहाँ पे इसको R लिख देता हूँ, R फॉर रेजिस्टेंस। ये अभी मार्केट हम पीछे इस तरफ का हम लोग कुछ भी नहीं देख रहे, ठीक है। अभी हम लोग बस यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे इसका ब्रेकआउट जो हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, वो हम लोगों को देखना है। अब आप यहाँ पे देखो तो ये विक से हो रहा है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी विक से हो रहा है, कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी विक से हो रहा है, कंसीडर नहीं कर सकते। अगर अब हम लोगों का ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन है तो हम लोगों को देखना है ये विक से, मतलब इसके कैंडल्स इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे खुला और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो ये उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आ रहा है ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखो ये भी ब्रेकआउट इसके ऊपर, इसके बाद है कैंडल 10, ये है 9, ये अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद आया यहाँ पे जिनका भी एसएल लगा हुआ था इस कैंडल ने एसएल को हिट किया, इसके बाद मार्केट गैप अप होने के बाद ये रेड में क्लोजिंग दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, क्यों, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये रूल्स बल्ब फुलफिल होगा। लेकिन जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को देखोगे तो क्योंकि उसमें तो गैप अप ज्यादा होता नहीं है, और जब गैप अप नहीं हुआ तो वहां पे हम लोगों को कलर देखना पड़ेगा, रेड हो रहा है या फिर ग्रीन हो रहा है। अब यहाँ पे ये रेड इसलिए है क्योंकि इस रेड कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था दिखाता हूँ, रेड कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ओपन हुआ था इस जगह पे, लेकिन रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, इस जगह पे, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ये रेड कैंडल का, लेकिन इस कैंडल के तो ऊपर क्लोजिंग हुआ। ये अगर ब्रेकआउट कैंडल है तो इसके बाद कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, गैप अप खुलने के बाद हुआ ना, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे तो इतना गैप अप है, तो यहाँ पे ये जो गैप अप खुला तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर थे, इस कैंडल पे बहुत सारे बायर है। अब ये रेजिस्टेंस के पास बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो अब यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद अब इतना बड़ा गैप अप है तो ये न्यूज के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पहले बता दिया कि भाई देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल नीचे आया सेलर, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे पूरे बायर ने क्या किया, खरीदा, ओवरनाइट पोजीशन भी खरीदा होगा, इसका ब्रेकआउट, इसके बाद है कैंडल, मार्केट गैप अप खुला, रेड में क्लोजिंग दिया, ठीक है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या होगा, कैंडल्स का कलर इसलिए रेड है क्योंकि ये ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोजिंग दिया, कल बताऊंगा ना कैंडल्स को तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर, फिर मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा ऊपर। अब यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा मार्केट साइडवेज, यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज क्लोज, ये ब्रेकआउट, इसके बाद कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग, फिर ऊपर, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कंसीडर करोगे कि अगर ये ब्रेकआउट है, इसके बाद कैंडल को अगर वेट नहीं करोगे, यहाँ पे क्या बना, रेड, और ये जो रेड बना है अगर ये इसकी इस कैंडल का क्लोजिंग अगर यहाँ है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो हम लोग परफेक्ट मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे आके रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग देता तो यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा, अगर यहाँ पे आप ऊपर का ट्रेड लोगे तो इस कैंडल ने क्या किया, आपके एसएल को हिट कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर आप इस कैंडल को देखो, इसका ब्रेकआउट, इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे दिया, अब यहाँ पे ट्रेड लो ऊपर का, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर, इस कैंडल ने भी आपके एसएल को हिट नहीं करा होगा, इसका लो ये है, यहाँ पे मार्केट फिर हमारा जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वहां तक मार्केट चला गया। तो डेली टाइम फ्रेम पे कलर मैटर नहीं करता, क्लोजिंग मैटर करता है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कलर और क्लोजिंग दोनों मैटर करता है। समझ में आया आपको ये चीज नीलेश कुमार? जी सर। ओके परफेक्ट। बाकी और किन्हीं का कोई भी डाउट? सर मेरा एक डाउट है, जब आप उन ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेड करते समय कैंडल कितने मिनट का होना चाहिए सर? 5 मिनट का होना चाहिए और 15 मिनट का होना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो। अब आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो सपोर्ट पे, तो वहां पे 5 मिनट का भी कैंडल्स को देखो और वहां पे आप 15 मिनट के कैंडल्स को भी देखो कि उसका क्या सिग्नल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम लोगों को बुलिश साइन दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वहां पे कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन गया, बियर इनगल्फिंग बन गया या फिर कुछ भी ऐसा बन रहा, तो वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, हम लोगों को बियरिश साइन दिख रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर आपको सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे 5 मिनट और 15 मिनट दोनों का साइन बुलिश दिखना चाहिए, तब आप वहां पे ऊपर का ट्रेड लोगे तो वो आपको ज्यादा सक्सेस रेट होगा, उस वहां पे ज्यादा हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। अभी जैसा कि मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको क्या दिखाया, ये रेजिस्टेंस दिखाया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसलिए मार्केट इतना ज्यादा फॉल किया। 5 मिनट का रेजिस्टेंस उतना वैल्यूएबल रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रेजिस्टेंस होता है। टॉप पे यहाँ पे बियर इनगल्फिंग बना, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ गया, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया नवदेव जी? ओके सर, ओके। बाकी और किन्हीं को कोई भी डाउट?
किन्हीं को कोई भी डाउट? या सर मुझे एक डाउट है। बोलिए बोलिए बोलिए। सर जैसे कि ब्रेकडाउन हुआ और उसका सेकंड कैंडल है वो ग्रीन बन गया, हाँ लेकिन जो थर्ड कैंडल बना हाँ वो क्लोजिंग दे दिया ग्रीन कैंडल से भी नीचे अगर क्लोजिंग दिया तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपको ट्रेड नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे रूल्स में क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कैंडल। सेकेंड कैंडल का मतलब ये भी सेकेंड कैंडल किसका, क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल या फिर ब्रेकआउट कैंडल, बस आपको सेकेंड कैंडल्स का वेट करना। अब अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक बार मैं चार्ट को ले जाता हूँ और उसके बाद एक बार दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ सेकंड कैंडल तो ग्रीन बना लिया, लेकिन जो थर्ड कैंडल बनाया उसके बाद का कैंडल वो ग्रीन कैंडल से भी नीचे क्लोजिंग दे दिया, रेड बना दिया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, वेट म्यूट कर लो, मैं समझा रहा हूँ आपको। मुझको वैसा एक साइन मिल जाए, ये रहा। अब मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बाद रेड कैंडल बना, तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन इसके बाद का कैंडल ग्रीन बन गया, तो क्या अब हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे चार्ट को देखोगे तो क्या हुआ, चार्ट यहाँ पे साइडवेज 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 नीचे आ गया, क्योंकि हमारा रूल यहीं पे फेल हो गया। अब मार्केट जब यहाँ पे रूल को फेल कर दिया तो कब नीचे आ जाएगा पता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे, या फिर थोड़ा सा और ऊपर जाए फिर नीचे, या फिर यहीं से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो रूल तो हमारा बस सेकंड कैंडल्स को देखना होता है, इसके बाद का कैंडल्स क्या करता है वो हम लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा, वो हम लोगों को देखना ही नहीं है। यहाँ पे हमारा रूल काम नहीं किया, हम लोग अब नीचे का ट्रेड और ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब यहाँ पे जितने भी लोग ऊपर का ट्रेड लिए होंगे सबका ऐसे हिट हो गया होगा। तो ये चीज आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर इसके बाद का कैंडल ग्रीन भी बना तो आपको ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। ये सब चीज जब आप पूछोगे तभी आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछा है, आपको मैंने समझा भी दिया, और इसके जरिए सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा, इसलिए ये लाइव सेशन करवाता हूँ, ताकि आपके जो मन में डाउट होता है, अब ये छोटी सी डाउट की वजह से आपका ट्रेड में लॉस हो जाएगा, लेकिन जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो आपका ये डाउट क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि वहां बताने वाला कोई नहीं है। आप वीडियोस में कमेंट करोगे आंसर मिलेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपने वीडियोस पूरा देखा लेकिन आपका ये छोटा सा डाउट रह गया, इसके वजह से आपको पूरा वीडियोस देखना कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे अगर आपने उस क्वेश्चन को पूछा तो मैंने अभी आपके उस डाउट को क्लियर कर दिया। बस ये मेरा मेन रीजन है ये लाइव सेशन करवाने का और आपके डाउट को क्लियर करने का। समझ में आया सब लोगों को? ओके, यस सर। हाँ जी। मोहम्मद समीर, आप कुछ बोल रहे हो? कुछ पूछना है आपको समीर? नहीं, वही अभी हम पूछे थे सर। ओके ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो और किन्हीं को कोई भी डाउट? सर जैसे ही वो ग्रीन कैंडल होती तो इस रेड कैंडल की जगह पे हाँ तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट होती, देन हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल्स के एसएल लगाकर, क्योंकि ये परफेक्ट कैंडल है वो अगर रेड होती तो ये नहीं इस और बगल वाली ये कैंडल, हाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा रूल तो फुलफिल हो गया। अब ये रेड बना तो कोई दिक्कत है, मेरा एसएल यहाँ है। अब मार्केट इसने रेड बनाया, हो सकता है इसके बाद का कैंडल फिर ऊपर जाए, अगर एसएल हिट हो गया तो कोई बात नहीं है, एसएल हिट होता है। ये सेकंड कैंडल, ये कैंडल क्या बोलिए वापस से एक बार। सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल हो गई, मतलब ये ग्रीन है, इसके बाद का कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग देके ग्रीन दिया, लेकिन इसके बाद का कैंडल रेड बन गया। रेड बन गया तो आपकी आवाज क्लियर से नहीं आ रही है, एक बार आप वापस से रिपीट करिए। मैं बोल रहा हूँ आप बोलना मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। ये आपका ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बाद का कैंडल भी ग्रीन में क्लोजिंग दिया ऊपर, लेकिन इसके बाद का कैंडल ये वाला रेड बन गया। यस सर यही। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी इसके पे ट्रेड लोगे, क्योंकि आपने इस कैंडल को तो बनते हुए देखा नहीं ना, आपका तो रूल यहाँ पे फुलफिल हो गया, आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लिया। अब फ्यूचर में अब ये रेड बन रहा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले लिया, इस कैंडल का एसएल लगा दिया, मेरा यहाँ पे काम खत्म। अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट जितना है हमको टारगेट मिलेगा, मैं वहां पे अपने पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। या फिर अगर मार्केट नीचे आके हमारा एसएल हिट कर दिया तो कोई बात नहीं, वहां पे देखेंगे कि हम लोगों ने क्या मिस्टेक्स किया। हो सकता है कि अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया तो इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा ऊपर एक और रेजिस्टेंस था, इसलिए मार्केट वहां से नीचे की तरफ आ गया। तो वो चीज आप पहले से पास्ट के प्राइस को देखकर मार्क करके रखोगे तो आपका ये गलती नहीं होगा। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि ये रेट बना तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका तो एंट्री यहीं बनी है, आपने पहले थोड़ी देखा
लिखा था कि ये रेडी बनेगा, अकॉर्डिंग टू रूल तो आपका एंट्री ये बन रहा है ना, तो आप यहीं पे एंट्री करोगे। ठीक है, समझ में आया आपको? किन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन? ओके परफेक्ट। बाकी और किन्हीं का कोई भी डाउट नहीं है? हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए। सर जी ये रूल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये रूल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में लागू होता है? ये रूल्स निफ्टी बैंक निफ्टी किसी भी, बता रहा हूँ, ये रूल्स निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी फॉरेक्स मार्केट में, जिस चीज में आप ट्रेड कर रहे हो, हर एक चार्ट पे ये रूल्स फुलफिल होगा। अगर ये रूल्स आपको वहां पे फुलफिल नहीं मिल रहा, देन आप वहां पे ट्रेड मत करो। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है, हर एक चार्ट के लिए ये रूल्स है। किसी भी स्टॉक्स के चार्ट को देखो, किसी भी इंडेक्स के चार्ट को देखो, किसी भी फॉरेक्स मार्केट के चार्ट को देखो, कुछ भी किसी भी चीज में देखो, ये रूल्स हमारा फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आई होप अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। आज जो मैं आप लोगों को समझाया, आप लोगों को इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके समझना है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे आप लोगों के लिए ये उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा और उतना ज्यादा सही तरीके से आप इसको ट्रेड कर पाओगे। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। मार्केट ओपन होते ही हम 1 मिनट टाइम, 1 मिनट कैंडल देख सकते हैं क्या? आपको क्यों देखना है 1 मिनट का कैंडल्स? आपको इतना जल्दबाजी क्यों होती है ट्रेड लेने की? आप मार्केट खुला है तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा वेट करो, मार्केट में डेटा बनने दो, उसके बाद समझ में आएगा कि मार्केट का क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करना। जब मैं आपको समझाऊंगा ना आगे जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स में आपको पहले ही बताया, तो धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ 1-1.5 समझाऊंगा। घंटा वॉच करने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे क्या? जब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझाऊंगा ना, तब आपको ये सारा डाउट अच्छे से क्लियर होगा। तो आप पेशेंस के साथ लेक्चर पूरा देखते चले जाओ। पूरा लेक्चर जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपके साथ 4 घंटा लाइव सेशन पे बैठा रहूंगा। आप पूछना जितना डाउट होगा सब बताऊंगा। आप संदीप जी से पूछो, जिस दिन हमारा लाइव लास्ट बैच हुआ था, उस दिन 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लाइव क्लास चला था। 3 घंटे का लाइव क्लास हुआ था। संदीप जी अगर आप सुन रहे हो तो बताओ यस और नो। वो नहीं सुन रहे। बाकी ऐसा कोई है जो लास्ट लेक्चर देखा हो? यस सर, यस सर। हाँ जी, तो उनसे आप पूछो। उस दिन हम लोग 3 घंटा लाइव सेशन किए थे। वही बता रहा हूँ कि आप पहले सेशन पूरा देखो, क्योंकि मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी पूछोगे तो वो हमारा अगला टॉपिक है, फिर बाद में उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पेशेंस के साथ आप पूरा देखते चले जाओ, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो अभी आप वो डाउट पूछो जो मैं आपको आज पढ़ाया हूँ, जैसे कि आज मैं आपको क्या समझाया, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। आप डाउट इस चीज से पूछो तो मैं उसको क्लियर करूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना डाउट पूछा, सब कुछ को मैं क्लियर कर दिया। तो अब हम लोग आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से आएंगे ठीक 8 बजे, और फिर कल जो हमारा कल का टॉपिक है, वो कल का हमारा टॉपिक होगा कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स को मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैंडल्स के बिहेवियर को कैसे समझना है, किस तरीके से कैंडल्स को ट्रेड करना है। तो आई होप आज जो मैं आप लोगों को समझाया समझ में भी आ गया होगा। एक बार बता दो, सब लोगों को समझ में आया? यस और नो? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आ रहा है क्लास में? यस सर, यस मजा आ रहा है। ओके। बाकी YouTube पे जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हो, अगर आप लोगों को भी ऐसे लाइव क्लास में अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर लो। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है, स्टॉप लॉस के लिए आगे क्लास है ना सर? और बिल्कुल बिल्कुल आपको बताऊंगा सब कुछ आगे, टेंशन मत लो आप। स्टॉप लॉस, टारगेट, हर एक चीज बताऊंगा, कैसे रखा जाता है, कहाँ पे रखना है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है सर, मार्केट खुलने के कितने देर बाद कर सकते हैं सर ट्रेडिंग? बताऊंगा, आप ज्वाइन करो, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो आप। कितने देर के बाद ट्रेड करना चाहिए सब कुछ आगे बताऊंगा। ओके सर जी। हाँ जी। सर मेरा एक पर्सनल मेरा